Namaskar, PCCI listeners, all three of us, because Nishant is out today, so he तो will be listening. So मतलब all three of us. caught behind caught behind अगर if this were caught behind our Mohammad Wasim is not around हाँ, today. हमारा मोहम्मद तो वसीम ऑस्ट्रेलिया गए, वो ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं जी. उनको फोन आ गया था जी. और और अगर निशांत is Mohammad Wasim that हाँ. makes you Noman Niaz. How do you feel about that? I am completely. I think the, so. I have very a huge respect for people like Norman Niazi. Okay, because उन्होंने कुछ किया नहीं है, उसके बाद भी उनको इतना फुटेज मिलता है, समझा? भाई Noman Niaz is Harsha Vogle who consumes more calories. नहीं, अरे नहीं नहीं. No, so basically, so India had Anil Kumble and Hmm. Pakistan had Saeed Ajmal. India has Harsha Vogle and Pakistan has Noman Niazi. समझा? वैसा है. और बाय डिफॉल्ट फिर मुझे रशीद दैट भाई, मेक्स मी राशिद राशिद भाई, लतीफ हमने अपने जमाने में बहुत किया है. नहीं नहीं, अच्छा अच्छा लड़का है. इमामुल राशिद लतीफ राशिद लतीफ गुटखा खाते खाते बात करता है यार एपिसोड में. आई डोंट नो, बट नोमान अंकल को इमामुल हक से इतनी नफरत क्यों, मुझे ये समझ में नहीं हाँ आता. हाँ ब्रैडमैन बैटमैन 1 और शान बसु का बैटमैन 2. 2. नहीं, लेकिन पता है इमाम बिल्कुल टैलेंट नहीं है, पर बेसिकली लाइक आई डोंट नो, लाइक एक एक और दूसरा अहमद शहजाद, इसके बारे में मैं पहले ही बोल चुका हूँ. आज तक उसको मैंने एक कवर ड्राइव नहीं मारते देखा अहमद शहजाद को. सारा सब उसका लपेटा होता है, लपेटा समझता है ना, जैसे पूरा हाँ हाँ हाई बैकलिफ्ट और लपेट दिया. तो हाँ ना ऐसे बैट्समैन नेशनल सेटअप तक कैसे पहुंच जाते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता. वो ही इज कोहली विदाउट द स्ट्रोक्स. हाँ, लुक्स बेसिकली लुक्स, दैट्स व्हाट यू. लुक्स और उसका ऐसा. क्या वेट लूज किया उसने बंदे ने अभी. हाँ हाँ उसने एक जिम का वीडियो डाला था पता है एक इसके बाद वर्ल्ड कप के जस्ट बाद उसने अपना एक जिम करते हुए वीडियो डाला. पाकिस्तानी फैंस वर ऑल लाइक भाई बन गया कोहली अब तो. देन ही केम बैक वो डेब्यू 2020 श्रीलंका में 2020 में सकते. ही केम बैक अलोंग विथ उमर अकमल दोनों का डक था मतलब. सो दैट इज सैडली पाकिस्तान क्रिकेट. उमर अकमल डू यू को, नो आसिम कमल? ऑफ कोर्स आई नो. अरे उसका वीडियो आया ना रिसेंटली. उसका वीडियो परसों आया. भाई वो That reminded me, but he was someone who should have played much longer. I agree उसका with एक Noman इनिंग्स याद Niaz. है इंडिया के साथ जिसमें उसका हार्ट हाँ में यार. याद है, हाथ में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो हाँ गया था और ही वाज बैटिंग. हाँ अरे वो जो 2005-4 में जो दो बैक टू बैक मतलब वो इंडिया टूर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान एंड पाकिस्तान टूर इंडिया. ऐसे एक और बैट्समैन बोलो तो पाकिस्तान का जो मुझे लगता है कि ही शुड हैव बैटेड प्लेड मोर, यासिर हमीद. यासिर हमीद. आई अच्छा एग्री. बैट्समैन, आई डोंट नो व्हाई हाँ दे ड्रॉप. स्टाइलिश भी था यार हाँ, यासिर हमीद तो. मतलब यासिर हमीद के आगे फिर फैजल इकबाल टेस्ट मैच खेलने लगा था बीच में. वो तो पर्ची हाउ पर्ची. पर्ची. आसिम आसिम कमाल हाँ. सब्सिक्वेंटली आसिम कमाल वाला कोटा फवाद आलम का था उसके बाद बेसिकली. इस बट पर आसिम कमाल का एक डू यू रिमेम्बर एक कैलकाटा टेस्ट जो इंडिया जीता था वो 2005 में हाँ. द सीरीज विच गॉट 1-1. वो बहुत अच्छा टेस्ट मैच था एक्चुअली. वन ऑफ द वेरी फ्यू टेस्ट मैचेस जो जेन्युइनली क्लोज था अप अंटिल दैट द्रविड और इसका पार्टनरशिप था एक दिनेश कार्तिक का इफ यू रिमेम्बर. पर आई दिनेश कार्तिक खेला. दिनेश कार्तिक ओके, दिनेश मोंगे में नहीं था. हाँ, दिनेश हाँ कार्तिक. दिनेश कार्तिक in his second series and he scored 95 या कुछ और डिक्लेरेशन के लिए जाते जाते आउट हो गया बेचारा. तो वो बहुत अच्छा मतलब दैट वाज अ टेस्ट मैच व्हिच वी कुड हैव लॉस्ट एट वन पॉइंट. इवन उसी में आसिम कमाल एट वन पॉइंट इंजिबाई और आसिम कमाल का एक पार्टनरशिप था. Second innings में. एंड हाँ फर्स्ट इनिंग्स में भी मतलब दे वर नॉट टू फार ऑफ फ्रॉम आवर स्कोर. दे शुड हैव एक्चुअली सरपास्ड अस एंड टेकन अ लीड. बट एट सम पॉइंट फिर सचिन ने एक बहुत अच्छा रन आउट कराया फिर कैच कुछ पकड़ा था एंड इट वाज वेरी क्लोज टेस्ट. आसिम कमाल मुझे उस टेस्ट मैच से बहुत याद है मतलब आसिम कमाल ने सैडली फर्स्ट इनिंग्स में भी स्कोर दिया. फर्स्ट इनिंग्स में आसिम कमाल ने कुछ नहीं किया, सेकंड इनिंग्स में 50 मारा आसिम हाँ कमाल ने. 50 मारा है उसी सीरीज में आसिम कमाल ने. लेकिन रन बनाया है आइदर एट मोहाली और कहीं ना कहीं तो या उसके अगले टेस्ट में. बट वो फेज था जब आसिम कमाल क्रिकेट खेला था एंड दैट इज व्हेन ही हैड अ 75-80 कुछ एक 90 अगेंस्ट इंडिया. मतलब आसिम कमाल डिसेंट बैट्समैन था यार. मतलब अन-पाकिस्तानी. हाँ, नहीं अन पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी बैट्समैन आर दे आर काइंड ऑफ सिमिलर नाउ. लाइक रुक के खेलते, कहाँ अटैकिंग कहाँ है.
वो है, मतलब दैट इज आई थिंक मिसबा, जैसा धोनी ने इंडियन T20 क्रिकेट पे एक छाप छोड़ा है ना, हम्म, उसी तरह मिसबा ने कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ में. दे आर वेरी सिमिलर. जुगाड़ू जुगाड़ू और ये टुक टुक वाला जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, टेक इट डीप तो मिसबा का भी था ना पॉलिसी हम्म, एट सम लेवल. 2007 वर्ल्ड T20 में मतलब हो गया क्लिक, ऑलमोस्ट 2 बार किया उसने उस टूर्नामेंट में. धोनी वाज सिमिलर. trajectory अलग I think so this is something that so if you ask me and this is completely like I'm saying this from my visual experience and ये सारे यूट्यूब वीडियो देखने, पाकिस्तान में सेटअप बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है बेसिकली, मुझे ये समझ में आ रहा है इन द सेंस कि इंडिया में, अच्छा जैसे इंडिया में अपन इतना परेशान होते हैं कुछ चीज़ों को लेके, जैसे फॉर एग्जांपल ये कि शार्दुल ठाकुर को बार बार ले रहे हैं टीम में, राइट? मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से पर्सनली, क्योंकि मुझे उसमें कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं डिस्पाइट द दिखता। रिसोर्स वी हैव. हाँ. हाँ, लेकिन मुझे पता है कि क्यों हो रहा है वो इसलिए हो रहा है बिकॉज like they've work on a queue system where they are like Shardul Thakur has performed in the Ranji in the domestic thing, so he goes up the queue and So we will till give him you enough chance till he proves like Khalil के साथ हुआ, right? Khalil you filter him out basically, exactly, right? मतलब you rule him out entirely. हाँ. Which I think after this Sri Lanka series will happen. I felt I felt similarly with Rohit Sharma like early this decade where रोहित शर्मा और उमर अकमल मुझे एक जैसे प्लेयर लगते थे एक पॉइंट पे, शायद है भी, आई डोंट नो, लाइक दोनों बहुत ही लेजी एलिगेंस है दोनों में, अच्छा स्टाइलिश प्लेयर है दोनों, और मुझे प्रॉब्लम ये होती थी दोनों से कि आउट हो जाते ना, जैसे जैसे रोहित शर्मा अभी तो, दिस इज अ डिफरेंट रोहित शर्मा, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट रोहित शर्मा, आउट हो जाता था तो ऐसा लगता था कि वो अपनी गलती से दुनिया ने उसके साथ कुछ धोखा किया है रोहित शर्मा के साथ, लाइक उसका चेहरा देख के लाइक लाइक यू गाइस यू, तुमने मुझे आउट कर दिया, मुझे तो देखने पब्लिक आई थी, वैसे उमर अकमल को देख के भी मुझे लगता है, तो उस वक्त मुझे लगता था कि क्यों इतना चांस दे रहे हैं रोहित शर्मा को, लेकिन आई ऑब्वियसली आई वाज प्रूवन रॉन्ग, वेयर एज इन पाकिस्तान क्रिकेट दिस डज नॉट हैपन, आई फील वेयर देयर इज जस्ट नो सेट लाइक पैरामीटर की किसको जैसे इंडिया में भी था, याद है तुम अपन वी later in this pod we will discuss about obscure players who should have played more. There's another player that remember Conor Williams इंडिया का, हाँ, एक टेस्ट मैच वो भी जो अनऑफिशियल अनऑफिशियल बेचारा, वो एक 20-25 रन कुछ बनाया था उसने ना 70 उसमें. मारा था उसने उसमें। हाँ क्या, सेकंड इनिंग्स में कुछ. अच्छा हाँ, देयर वाज आल्सो जेकब मार्टिन जेकब मार्टिन को तो खैर पता नहीं, उसके पहले. सस्ता हाँ. अरविंदा, सस्ता अरविंदा यार, सस्ता. हाँ. बट लाइक इन लोगों को What is this about Gujarat and 2 first names by the way? Connor Williams, Jacob Martin, Sheldon Jackson. मतलब what is this with Gujarat and so many Christian players? करेक्ट. एबरेशन है ना, मतलब गुजराती सोसाइटी के लिए इट्स एन एबरेशन इन सम सेंस. शेल्डन जैक्सन भी बीच में काफी ऊपर था, अब तो खत्म, नाम भी नहीं सुनाई देता। हाँ. हाँ. दो फर्स्ट नेम वाला मेरा ऐसा एक पैटर्न है गुजरात में. गुजरात में इफ यू आर क्रिश्चियन क्रिकेटर यू हैव टू हैव 2 फर्स्ट नेम्स, ऐसा कुछ है क्या? अरे नहीं, एक्चुअली क्रिश्चियन नामों में ही वैसा है ना कि जैसे कई सारे नाम, राइट? जैसे ब्रैड विलियम्स, याद है? पॉर्न स्टार, वो भी तो 2 फर्स्ट नेम गरीबों का हुआ। ब्रेटली. कहाँ गरीबों का ब्रेटली, तो गरीबों का, जैसे गरीबों का अरविंदा, जेकब मार्टिन, जेकब मार्टिन है. हाँ. एनीवे कॉट बिहाइंड है जी, कॉट बिहाइंड है। तो जैसे मतलब वी हैव पेड बैक बेसिकली, जैसे कॉट बिहाइंड में इंडियन क्रिकेट के बारे में बात होता है, हम लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को उतना एयर टाइम दे दिया. सो वो तो वी आर जैसे अभी अमन की आशा. पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीता ना, तो शोएब अख्तर का वीडियो देखा गया, उसको कहीं से इंडिया को घुसाना रहता है। मैं चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान टीम विराट की टीम से खेले और उनको एज ए इंस्पिरेशन ले और उनकी तरह बनने की कोशिश करे। ये वेल डन पाकिस्तान। विराट. तो एनीवे फॉर टुडेज एपिसोड, बट पाकिस्तानी थियरीज में जस्ट टू बिफोर वी फिनिश, एक ही एक पॉइंट था. आई थिंक पाकिस्तान यूज्ड टू डू द सेम राइट थ्रू द 90s आल्सो, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नाउ लार्जली प्रोफेशनल. 90s में everyone else was also unprofessional, so the fact that we used to glorify कि इमरान ने उसको गली से एक टेप
टेप बॉल क्रिकेट से एक फास्ट बॉलर उठा लाया है इमरान, या बैट्समैन था वो कहीं कराची में रमजान वाला टूर्नामेंट खेल रहा था, वहां से उठा लिया. मतलब ऑल दैट यूज्ड टू वर्क बिकॉज द अदर्स वर आल्सो नॉट वेरी रेजिमेंटल. नाउ विद द रेस्ट Exactly. ऑफ द वर्ल्ड बीइंग रेजिमेंटल, सो इट शोज अप योर फेलियर अब रॉ स्टार्ट टैलेंट का लुकिंग वो नहीं रियली होता. बैड. हाँ, वेरी क्विकली. मतलब रॉ टैलेंट तो सबके पास ही है, बट बाकियों ने ग्रूम करना भी शुरू कर दिया ना, तो दैट दैट डिफरेंस स्टार्ट्स बिकमिंग वेरी स्टार्क. उतना ही, दैट्स ऑल. And that is what I initially said, that उनका setup में professionalism नहीं है proper. And let's see how this, अभी उनका सो व्हाट डू यू British थिंक born कि पाकिस्तानी. उनको भी फिर एक गांगुली चाहिए फिर? So this is the thing with the current Indian setup, right? So BCCI basically did not exist for the last 2-3 years, right? COA था, right? ऑटो पायलट पे चल ऑटो रहा पायलट था पे वो. चल रहा था, और उसके बाद भी चलता रहा, प्रॉफिट बनता रहा, बिकॉज नाउ द सिस्टम इज, जैसे बोलते हैं ना, सेल्फ सफिशिएंट इन अ वे. तो you can make Ganguly BCCI president, or you can make Brijesh Patel president, or you can bring and make Sachin हमको ही Tendulkar. बना दो. हाँ. हमें बना दो. It will, like, we will basically have the same agenda, and we will um, follow it in the same way. अभी अब गांगुली है तो थोड़ा माइलेज ज़्यादा मिल रहा है, नहीं तो ये सारा चीज़ जो है श्रीनी अंकल भी करता था यही exactly. चीज. So, so anyway, so to begin this podcast, we recently the BCCI president Saurav Ganguly came out and made a statement that uh, the BCCI, the Indian board, is looking to formalize a tournament, because so earlier, before this, there was some discussions at ICC that they will have four international tournaments so that they could have an international tournament every year. And BCCI was, 3 white ball tournaments and the World Test and World Championship. Test Championship, and BCCI was like कि overkill हो जाएगा. So I think this is how they've found a midway. So they've decided that they'll do a four-nation tournament every year, every 4 years. I don't know how it will be, but a four-nation tournament where India, Australia, England, and one invited fourth team that will participate in that tournament, and बारी बारी से India, Australia, and England will मतलब host it. ये नेहरू कप हो गया. Hero Cup. हीरो कप या फुटबॉल में होता है ना नेहरू कप हाँ इंडिया में एवरी ईयर, उसकी हाँ, तरह. सॉरी, मैं हाँ. वो 93 के हीरो कप का सोचने लगा दिमाग में. Which by itself is not a bad idea, in the sense that we've often talked even on this podcast about how we miss multinational non-World Cup, non-World event tournaments like Tri-Series and Quadrangular Series and all of that. So by itself, it's not really a bad idea. It's just that um, it's just another, जैसे कहते हैं, big three. It's just another way to have big three make more money. So we got talking, me and Aditya, since our Mohammad Wasim was not with us. By the way, shout out to him. He'll be watching a Boxing Day test, right? हाँ, बॉक्सिंग डे टेस्ट ना. हाँ, ये न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया. So anyway, so we got talking and we were like, if we were BCCI president, how would we have formalized this idea, and how would we have gone about this? And our ideal non-World Cup, non-Champions Trophy, non-World Cup, non-Champions Trophy tournament that could create the same level of interest and intensity. So let's start with you, Aditya. What will be your ideal tournament if you were Saurav Ganguly? So I'll have to then not just talk about just that tournament, the would-be new tournament, but also like in the context of Champions Trophy. Okay, so what I want is the Champions Trophy to be short and sharp, to at least for the Champions Trophy to be a brand which is different to the World Cup. With the 10-team World Cup, the Champions Trophy being an 8-team tournament doesn't make any sense. True. So I would want the Champions Trophy to go to somewhat what it was in say 2000 or 2002. Both these years it was basically a knockout tournament, right? Yeah. So even in 2002 it was essentially a knockout. Even if they had like 3 teams per group, the third team was basically an easy minnow like team, but it still gave them, जैसे 2004 में याद है US played I the remember Clayton Lambert. Champions.
Champions Trophy, right? हाँ. So uh, make the Champions Trophy a traveling circus and Mhm. 12 teams, and make it a knockout which can end in a week or 10 days, right? Rather Mhm. than that being a long tournament. And then moving on to this one, obviously it would be a shorter tournament. Make this what your current Champions Trophy aspires to be. So so what cricket lacks, one day cricket lacks, and what we have spoken multiple times on this podcast is a lack of context, right? Mhm. So what do we want from this year? So every year, if you have something like the year ending in somewhat in a crescendo, so there Mhm. has to be a high point every year in one day Mhm. cricket. That's what they aspire to, right? So the point would be like assuming everyone plays the similar number of one day games every year. uh, I agree that every single year it would be very difficult for sides to play both home and away. But if you were to say in an ideal world where the FTP was very balanced and the BCCI wasn't dictating terms, say all teams play a minimum cutoff of 10 ODIs or something like that every year, okay? Mhm. And two series home or two away, at least have a cutoff of minimum, like it is happening with the World Test Championship. Not the ideal world, but at least something midway. So if you have something like that, and at the end of every year, fix us towards say November is when very little cricket happens, right? So before the Australian home season happens and the English home season ends, there is this narrow window where cricket can happen, Mhm. and you go for the top four teams in the ODI rankings, Mhm. regardless of who it is, and then rotate this tournament every year between different countries. That is what I would want, like an equivalent of the Masters series, and have like the league stage of each side plays the other twice or something, two games per day, and get it over and done with within a week, and best of three finals potentially if you can do that. That would be somewhat something I would want. But what I hear from what these people have announced is that India, England, and Australia will always be a part of it, which is something I don't find makes any sense. But I guess this question is redundant, but like this, your idea of well, India, England, Australia will end up in the top four more often than not, right? Is it so? But if you look at like for many times, if you look at the one day rankings in the last 4 years, you would find that Australia has been like, even going into this World Cup, they were like number five, six. Yeah. England has very often been outside of the top three. India अभी has कौन है been top four? England. be India, England, India. It would be South Africa was three for a while. So and New Zealand would generally be in and around the top four. So there is still room for it to India, change. New Zealand, Australia. This is actually Australia. going to be the first tournament, and like that is what I think will this be. Mm. Um, But at least pretend to be neutral, right? मतलब pretend to make it an equal opportunity tournament. Like ये कोई imperial cricket council का tournament नहीं है ना कि someone Indian decides to. Cricket Council. हाँ मतलब this is how World Cups used to work initially, right? They would just invite people to come in. Yeah. तो किसी बार कनाडा को बुला लिया, किसी बार नहीं ईस्ट नहीं 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 अफ्रीका को नहीं खिला लिया. 1975 से आईसीसी टूर्नामेंट हो रहा है. ऐसा नहीं इनवाइट नहीं था. नहीं, ना 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 ना. आई थॉट कि ईस्ट अफ्रीका वगैरह इनवाइटेड टीम्स था नहीं. I don't think so because I know like I was following Bangladesh's rise to the World Cup. So I have seen that before the 83 World Cup there was an ICC trophy. So like this is my assumption that ICC trophy was happening even before. ओके But ओके. I'm sorry, maybe मैं दिमाग से होस्ट नेशन कौन रहेगा? Host nation is a tricky thing because if they decide on this, so from this announcement, it looks like they're looking at November and October as the window. Announcement ऐसा है Because कि if India is hosting then it will be November December. If like basically even if season Australia में. is hosting, it has to be at the start of the season. In any हाँ. case, Australia में भी तो बाद में कब होगा? Because they won't let go of the December calendar Test cricket के लिए. And so that leaves you essentially with November, October, November. By late November, the whole thing has to be done with. So
और इंग्लैंड में तो हो नहीं सकता है लेट सितंबर में, सो आई डोंट नो हाउ दे विल वर्क अराउंड दिस. एंड विच फॉर्मेट आर दे टॉकिंग अबाउट, वनडे ओडीआई, क्रिकेट? ओडीआई। ओके, एटलीस्ट उतना तो ठीक है. हाँ. तो मतलब मेरा जो आइडिया था, I'm just let me put it out there and then we can discuss. It's similar. It's very similar in nature. I was thinking of like, so there is this Confederation Cup in soccer football, right? Where या each continental champion कॉन्टिनेंटल will play. चैंपियंस. हाँ. So my idea was similar, but if you do that with cricket, the teams will not be equal, and it will not be an interesting tournament. So what I thought was that um, and my assumption is that this tournament will happen in a year where there is no ICC ICC event. 2020 or no ICC event Hmm. basically, right? Hmm. So the teams will be picked this way: the finalists of Asia Cup. Hmm. And so Asia Cup happens, and along with Asia Cup, you will look at Oceania, where is Australia, New Zealand, Papua New Guinea, Hmm. Europe, where England, Ireland, Scotland, Netherlands, Hmm. Central America, West Indies, US, Canada, and Hmm. Africa, where you have South Africa, Kenya, Hmm. Namibia, Zimbabwe, Hmm. and basically which apart from Asia, for keep Asia Cup aside for a while, for all these places, whoever is the top ranking ICC team at that moment will play a quadrangular tournament parallel with Asia Cup. So basically I'm thinking one of Australia, New Zealand, South Africa, West Indies, and England will play. The finalist of this tournament and the finalist of Asia Cup come together and play a quadrangular series, and the final of this ODI series will be best of three, like Australia के CB series जैसा. Hmm. This was my idea, and for business viability, if you think that there is a serious chance that India will not end up in the finals of Asia Cup, which I think is highly unlikely these days. But if that is the case, then you can potentially do a five nation tournament where the third team, like from the Asia Cup, and the third team from this tournament, play Rotate. Hmm. no play like a Playoff. playoff Playoff. type thing, and whoever Hmm. gets in goes in and plays a then it's a five nation tournament, if you want to make it even more secure, and you can call it something like an ICC Continental Cup or something. That makes sense. That makes sense, but it makes too much sense for cricket. Hmm. That's the problem. And क्रिकेट में कभी कभी मतलब सेंसिबल चीज़ों के लिए लॉजिकल थिंग्स नेवर वर्क इन क्रिकेट. They never go for it in cricket. और That's the sad होस्टिंग के part. लिए मैं ये सोच रहा था, होस्टिंग शुड एंड अगेन even less sensible, even Hmm. more sensible, but even less viable, I guess. Hosting should always be in a country which is an associate country, like जैसे पहले ढाका हाँ. में होता था उस तरीके का कुछ. Hmm. Hmm. So like play, like imagine like Papua New Guinea, right? It Hmm. has cricket is very popular there. I was Very watching. popular there. I was हाँ, surprised actually. हाँ. हाँ. So imagine such a tournament with, let's say, India, Pakistan, Australia, and England playing Hmm. in Papua New Guinea quadrangular series. Oh my God! Yeah, Imagine Nepal for that matter, Nepal, right? exactly. So Hmm. and this tournament basically on paper gives a chance for any team to qualify, Hmm. right? So Hmm. technically anybody could qualify and be a part of this tournament, but you still know that it's potentially going to be one of like Big India. four, Yeah, yeah. yeah, Top big three will be there. Huh. yeah. The odds are always there that the big Mhm. three will be, and it also gives the opportunity for the smaller nations to host big time cricket. Exactly. So So yeah. this was my idea of Too democratic. but they, like, my thing is, why they have to be so simplest? Like India, England, Australia are so strong that you like the way you are saying, or the way I am Hmm. saying, there is Hmm. 80% chance, if not more, that Hmm. these three teams will be in that tournament for both of our cases. 80% chance, I'm Yeah. saying, right? Hmm. Hmm. तो व्हाई डोंट दे पुट, लाइक कम से कम इंटरेस्टिंग लगेगा, पब्लिक को हाँ. लगेगा कि कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं लगेगा कि बस वही यू नो. बस तमाशा मतलब तुम anyway imagine the absurdity of this whole scenario if India and England played a 5 match series earlier in that year Yeah, and 6 months later they're again playing in this tri series. Doesn't it dilute the brand altogether? Why would there be any context to that series if you have played Australia at the early part of the year 7 match one day series?
and you go back and play this? Or are they saying that India, England, and Australia will not participate in any one day cricket outside of this, which is unlikely? So, Exactly. Like Australia is flying to India to play three T20 in the games. middle of their home season, Three by या the five way, कितना? 5-5. In the तो middle, three, no, 3 1 days and 3 T20s, I think. pointless. Something like that. Seriously pointless. मतलब मिडिल ऑफ देयर होम सीजन एंड ये भी एक मेरा पॉइंट है कि दिस staggered वे इन विच टूर्स आर these days planned in 1 year you have one day series and the other year you have test cricket separate. I don't think that makes any sense too. See, South Africa toured recently, they didn't play any one day cricket, so they are coming back in February to play their one day series. तो एटलीस्ट क्या होता है ना कि when a one day series and the test series are played back to back, there are other narratives to this entire thing where players form, there are contests outside of the test series, you or through the one day series you build towards this test series and things like that. None of that will exist if you play like two separate tournaments, like one series in 2016 and the other in 17. I don't see any sense in पता all है, of that. मतलब Hmm. like you'll call me racist to my own race, but Hmm. I think had this been like Australia और या इंग्लैंड ने प्रपोज किया होता ना, उन लोगों ने ऐसा थोड़ा दिमाग लगा के प्रपोज Hmm. किया होता। ये इंडिया है ना, Hmm. क्रिएटिविटी जीरो है। Hmm. Hmm. और इसीलिए वी जस्ट कैन नॉट इमेजिन कि मतलब लाइक वी जस्ट कैन नॉट कम अप विद इवन गुड आइडियाज बेसिकली। यही ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंट किया होता, पता है इस चीज को। Hmm. तो एनीवे सो मतलब चैंपियंस लीग T20 हुआ था, मतलब इट वाज अ एटलीस्ट बोलने के लिए तो इक्वल अपॉर्चुनिटी टूर्नामेंट था. द फैक्ट दैट इट यूज टू अलाउ 4 teams फ्रॉम IPL एंड fewer from the others was illogical, but फिर भी चलो बोलने के लिए तो था. एग्जैक्टली It had other imbalances like IPL teams would pick a player could be associated with more than one side, and he used to generally pick the which IPL. is such a pet peeve for me. This is a whole different discussion, but if you're talking about like just for a moment, I think first of all, league cricket should be managed by so basically like आईसीसी के अंदर या आईसीसी के पैरेलल में एक दूसरा बॉडी होना चाहिए जो लीग क्रिकेट मैनेज करता है, क्योंकि Hmm. ये मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है कि आज कोई बंदा केकेआर से खेल रहा है और कोई वही बंदा फिर ट्रिनबागो से खेल रहा है और फिर वही खेल बंदा रहा है. मजानसी में भी खेल रहा हाँ. है। if you are a player and if a side has like basically it's like football, Hmm. एक ही क्लब से क्योंकि फिर Otherwise only you'll have then to otherwise you'll have to loan out your players like in football. मतलब अगर तुमको, if the player has to be released in some way or the other and at least be loaned to some other club, वैसे चलना चाहिए. हाँ। मतलब हाँ. और उससे ये सब भी मतलब बेसिकली अभी क्या सीन है कि आईपीएल इज द लीग एंड आईपीएल का मार्केट खैर बीसीसीआई विल नॉट लेट इट गो, बट इमेजिन इमेजिन अंबानी, छोटा अंबानी, इमेजिन अडानी अडानी गोइंग एंड बाइंग सिडनी Hmm. सिक्सर्स, ठीक है, Hmm. Hmm. and he getting enough money, he pulling in Virat Kohli who now only plays in Big Bash, he doesn't play in IPL at all, Hmm. right? And then उसके ऐसा डेमोक्रेटाइजेशन को तब चैंपियंस लीग जैसे किसी टूर्नामेंट का वैल्यू है। वैल्यू है. मतलब um, तुम्हारे पास है एक प्लेयर जो 3 टीम में एक ही टूर्नामेंट में एसोसिएटेड है, एंड द ऑड्स आर दैट इज ऑलवेज गोइंग टू पिक द आईपीएल फ्रेंचाइज ओवर द अदर्स, क्योंकि उसको वहां पे पैसा ज्यादा मिल रहा है. तो मेक्स जीरो सेंस, बट एटलीस्ट दैट टूर्नामेंट इन टर्म्स ऑफ its philosophy was like हर देश से 1 or 2 teams would participate and stuff like that. This current one makes zero sense to me. So it's as imperial as it gets in its thought process. and I guess I don't know if we've talked about this before, but if I were on a separate but similar note, if I were like an IPL owner who has good amount of money, for example Ambani, तो ना मैं क्या करूँगा, ऑनेस्टली मैं बांग्लादेश से बोलूँगा कि भाई तुम्हारा जो लीग है ये मुझे बेच दो, पूरा लीग मुझे बेच दो, Mm-hmm. ठीक है, एंड आई विल ऑर्गेनाइज दिस लीग, एंड व्हाट आई डू इज दैट जितना मुंबई इंडिया मतलब बांग्लादेशी प्लेयर्स तो खेलेंगे और फॉरेन प्लेयर्स जो भी बस फिर मैं लाइक आई सेल टीम्स एंड ऑल,
but Hmm. I'll make sure that Mumbai Indian feeder players are playing in that league also. That will like, Hmm. because right now, if you like look at KKR, KKR has Nikhil Nayak as Hmm. one of their players. निखिल Hmm. नायक को क्या एक्सपोजर मिलता है बेसिकली, देवधर ट्रॉफी या मुश्ताक अली ट्रॉफी, यही हाँ. सब खेल के जो भी एक्सपोजर मिलता है, राइट? सो लाइक Hmm. प्लेयर्स लाइक दोस प्लेइंग इन डिफरेंट लीग्स, प्लेइंग विद इंटरनेशनल प्लेयर्स, इट विल बी इंटरेस्ट, जैसे मैन सिटी करता है, हाँ. राइट? And it'll also like generally the base in cricket would go up there, so you'll have a larger pool of players who are making money from the sport, या या getting exposure to to big time cricket crowds or ये सब का. I don't think, but the bigger problem with cricket is that lack of vision. I think cricket gets stuck. A lot of cricket's problems are because of the fact that it gets caught up in short-term profits. because there is no other way to make money, and I don't know, like basically India is producing 80% of the money that is being generated in cricket. But And even India, despite all the money, doesn't even want to risk a financial short-term loss. mm, That's something which that's very Indian, really bothers me. because We can afford to now. We can afford to have a season or a couple of quarters where we make a little less of that money, and but try and broaden the scope of the game. It never seems to work. that's again very sensible, right? So here's the thing. We shit on Australia and ECB, बिक्की जब वो पावरफुल थे तब Hmm. हमको टूर नहीं देते Hmm. थे. Hmm. Like Australia came for one test in 96. We talk of that, right? But remember, Hmm. like all through the 90s when they were powerful, they were, the World Cup was, even in 96 the World Cup was 12 teams, right? Correct. Hmm. Basically 99 expanded to 14, if I'm not नहीं नहीं, wrong. 99 was 12 ही 99 था. was 12, 2003 2003 was 14. 14, yeah. 3 में 14 था, I guess. Hmm. So Hmm. basically, like till India was still not up there, like before 2007, basically. I think 2002 3 was the tipping point when it comes to India's rise in power. जब हम लोग थोड़ा बहुत ओवरसीज जीतने लगे ना, आई थिंक 2002 का जो नेटवर्क सीरीज था, आई हैव हर्ड समवन एल्स टॉकिंग ऑफ दिस आल्सो. Apparently till 99 India wasn't considered a big crowd pulling financially viable side even in England. 99 में when they saw crowds for the games involving South Asian sides, that's when England realized कि अच्छा पैसा बनाया जा सकता है इन लोगों को होस्ट करने से. Remember 96 में we were not getting the part of the summer. We used to tour in the early part of the summer, मतलब काफी बार 96 में अपन, हाँ बहुत सारे. हाँ, हाँ. अपन तो जून में टूर किया अपन ने, तो a lot मई of जून that में. changed, I think late 90s 2002 के बाद तो we used to get the premium venues, but हाँ, तो I think 2003 World Cup के around things dynamics shifted. So basically, India was pulling in crowds even in the 90s. Like I was just today looking at one of Rob Linda's video of 90s India West Indies tour of India. Rob Linda Hmm. ने review किया, series review, and you see कि like even in that video, like the narrator mentions कि यो 1-all draw वाला series है. हाँ कि वो मनोज प्रभाकर का नाक वाला, हाँ. हाँ. कि हाँ. narrator mentions कि भाई like in India, a great crowd and all of that. 96 World Cup, you see, this great crowd. Hmm. It's just that people did not have enough money, and all. It's so like, so. If you go back a little, if you remember the story of South Africa's first tour of India in '93, Hmm. when Hmm. Apartheid के बाद का apartheid के comeback. बाद, when the South African Broadcasting Corp, Hmm. whoever that was, I don't remember, Hmm. reached out to Doordarshan, reached out to BCCI and said कि Hmm. we also want to telecast the match, and Hmm. how much will you need for us to pay you? And Hmm. BCCI for the first time realized कि वो पैसे मिलते हैं हमें ब्रॉडकास्ट मिलते करने में, हाँ, हैं. हाँ. because up until then they were paying Doordarshan to broadcast the Hmm. matches. Hmm. एंड एंड उसके बाद फिर 93 में हीरो कप, बेसिकली हीरो कप इतना क्यों लोगों की मेमोरी, आई डोंट नो कि लाइक तुम, यू आर लाइक अ ईयर यंगर देन मी, सो मे बी मुझे वो योर थोड़ा मेमोरी फ्रॉम कम है 94 मेमोरी में. 95, या. हाँ. हीरो कप was the first ever series which was broadcast on non Doordarshan channel Star, Hmm. and that is why people remember it, and that is why there was like whole production value suddenly lifted up.
लाइक 90s के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, अभी देखोगे तो यूल बी लाइक कि क्या, लाइक आखिरी में लोग आग लगा रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, बट लाइक स्टिल and basically, so the whole thing that on which Indian board relies on today is like broadcast rights. This idea was not even their own. Like they accidentally stumbled upon this. Like this is how uncreative we क्योंकि have been. the entire valuation of Indian cricket and India's home games as a commodity was in itself something which was alien to them, Yeah, yeah. basically. उसके बाद subsequently this Worldtel and Mark Mascarenhas का Uh, company and all that WorldCom. happened ना. Worldtel या Worldcom जो भी था वो broadcast, Uh, they were a production company. So for a long time, India's home series, the production companies used to be, they used to rotate. So Doordarshan or ESPN or whoever used to be the channel, but the production was done by sometimes during Transworld International like company होता था, पता है? Transfer International. Yes. There was TWI, there was Worldtel, so it used to rotate between, and depending on तुम्हारा टीवी ग्राफिक्स जैसा दिखता है, you can identify कि ये TWI का ब्रॉडकास्ट है या Worldtel का है, and so that वो जो टिपिकल जो सिंगर कप और वो सिंगापुर वाला मैचेस का जो हम लोग रेफर कर रहे थे लास्ट टाइम एंड द 96 वर्ल्ड कप, आई थिंक दैट इज वर्ल्डटेल और ये मास्करेनस वाला कंपनी. एक और हुआ करता था निम्बस, या निम्बस भी मैच करता. हाँ करता था. निम्बस वाला एज, निम्बस बिकेम नियो स्पोर्ट्स ना, निम्बस का खुद का चैनल आ गया बाद में. मतलब बट right through, something which never changed is when we switched to, this is also something racist, when we switched from this TWI and Worldtel wala age to our in-house broadcasting companies, the quality of broadcast went down significantly, man. Matlab, and you look at what it is now, there is money, but abhi jo Hotstar mein, if you are watching home seasons, I don't know how closely were you following this home season. The general quality of broadcast and the cricketing element to this broadcast is really bad, man. The thing that has changed for me over the thing that has changed for me over the years is that I still watch cricket, but earlier I would like start watching like an hour before, जब वो पहले का शो होता था ना, प्री मैच डिस्कशन, I would watch all of that. अभी वो सब बिल्कुल like it's cringy. I just find it cringy right now. It's, I think the target audience is also different. So pehle the build up 1 hour used to be, I think, targeted towards people who are watching it for the game. अभी they've made it into, मतलब तमाशा बना दिया है. मतलब they make ब्रेटली को कबड्डी खिला रहे हो या रास्ते में मतलब तारीफ करा रहे हो अपने प्लेयर्स का, एंड all this sort of nonsense that is going on, very partisan, and very often you do not even have anyone representing the touring side and things like that. There will be such an imbalance. I accidentally like, अभी तो इंडिया वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज हो गया, अभी मैं हॉटस्टार में गया था क्योंकि मैं रणजी के मैचेस भी देखने का कोशिश करता हूँ अभी जो चल रहा है हॉटस्टार में. तो बेसिकली आई स्टम्बल्ड अपॉन लाइक वन ऑफ द रिकॉर्डेड जो भी प्री थर्ड ओडीआई के पहला जो प्री गेम होता है, आई डोंट नो इफ यू सीन इट, बट बेसिकली दे स्पेंट 20-25 minutes on MS Dhoni, who's not playing, not even part of the squad. They did that because it's 15 years of him debuting, and they had Gautam Gambhir speak about Dhoni. First of all, Gautam Gambhir and Akash Chopra talking about Dhoni, and I was like, you could have, I don't know, I just find it so. मतलब pandering है ना, मतलब this is not broadcast, this is not analysis, this is just pandering to what you know appeals to the audience. मतलब ये क्या चल क्या रहा है. if you think of ये same, so I'll again go back, मतलब फिर से racist बनूंगा मैं अभी 5 मिनट के लिए. अरे बिंदास बनने का अपन भी. तो ESPN Star, when it was ESPN Star Sports, this is I'm talking about early 2000s, so which is, I feel, is the golden era of Indian cricket broadcasting. ESPN Star Sports had this few good men करके they used to call themselves, which had like India से there used to be Bhogle, Sunny Ji when he was tolerable, तभी इतना jaded नहीं था Sunny Ji का commentary. Then अपना Mr. Teachers Shastri Kaka, and which reminds me something. But go. Shaz and Vaz चलता था. Shaz and Vaz, exactly वही मेरे दिमाग में है, Shaz and Vaz.
तो ये देसी था. बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैड लाइक एलन विल्किंस, देन यू वुड हैव जेफ बॉयकॉट था, इयन चैपल हुआ करता था. Quite eclectic. Then when it was डीन South जोन्स भी Africa, था. then Dean Jones, oh my goodness, then that was bad. Then Robin Jackman, and depending on which country you tour, they would have people from the local commentary team joining in. So Bumble or Ian Botham would join in when it's in England. So ऐसा that was quite a good, well represented commentary team. जो आज का Sky Sports और ये इसका equivalent, it was okay. शास्त्री was partisan and वो सब था, but एक बंदा था यार वैसे, मतलब पूरा commentary team अभी ऐसे बीसीसीआई का रिप्रेजेंटेटिव जैसे चल रहा है currently. And from there when Star Sports became Star Sports split, पता है ना? I हाँ, don't know whether you were in India when that happened. स्प्लिट एज So इन ESPN Star Sports, ESPN इज डिफरेंट एंड स्टार स्पोर्ट्स इज डिफरेंट नाउ. is, and Star Sports are now two different entities. So ESPN is owned by Sony in India now. So it has become Sony ESPN. तो पहले क्या होता था कि स्टार स्पोर्ट्स में क्रिकेट आता था, ESPN या स्टार स्पोर्ट्स में. सो दी एवरीथिंग वाज द सेम, दे वर द सेम नेटवर्क बेसिकली ना. और सोनी में कुछ क्रिकेट आया मतलब बहुत बुरा लगता था यार, सोनी में हाँ, कौन क्रिकेट दिखाता है, क्वालिटी मतलब खराब हो वैसा जाएगा. फीलिंग, क्वालिटी खराब हो जाएगा. तो अब एकदम एक्चुअली उल्टा है. अभी सोनी ESPN ओन्स ऑल दी प्राइम ओवरसीज क्रिकेट प्रॉपर्टी. इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सब कुछ सोनी में, साउथ अफ्रीका सोनी में, वेस्ट इंडीज सोनी में है. So Star Cricket, Star, when it split from ESPN, they consciously decided to go only for all home cricketing rights. उनको for some reason लगता है कि टेस्ट क्रिकेट कोई नहीं देखता है. So which is why you have seen this flip towards ये random one day cricket, and I think Star has dictated a lot of this. And you have seen that gradual भी नहीं, that very dramatic transition to this cringy broadcasting of today. एंड दैट, तो स्टार के पास दो ही प्रॉपर्टी है, इंडियन होम क्रिकेट एंड IPL. दे हैव लेट गो ऑफ एवरीथिंग एल्स. इवन थिंग्स लाइक विंबलडन इज नॉट ऑन स्टार एनीमोर इंडिया में. That I think that is the main cash cow, I think so. But I mean, just give me a moment. I was just thinking. So, do you remember Shaz and Vaz? Do you हाँ, remember? अरे इट्स अ सेक्सिस्ट ना, मतलब मिसोजिनी का मतलब. Fucking मैन seriously. क्यों था वो, मतलब वो वसीम अकरम का डेब्यू था वो सीरीज एज अ कमेंटेटर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्ट्रेलिया में. और टी के टाइम पे होता था ना 20-25 हाँ, मिनट का दस शायद. 10 मिनट का. हाँ, और वो कोई लड़कियों को बुला के, मतलब वो चल क्या, मतलब दे यूज्ड टू फाइंड द फीमेल फैन ऑफ द डे और समथिंग हाँ, लाइक दैट, और राइट? उसको बुला के उसका इंटरव्यू लेते थे. रैंडम, एकदम मतलब. हाँ, मतलब क्यों था वो. शायद वैस का रिकॉर्डिंग अगर है तो आई थिंक वी शुड रिव्यू एन एपिसोड ऑफ शायद एंड आई वैस. डोंट थिंक यूट्यूब में है, बट लाइक आई रिमेम्बर कि गौतम भिमानी था. गौतम भिमानी को लड़की ढूंढनी पड़ती थी. गौतम भिमानी इन लोग के लिए लड़की ढूंढता था क्राउड से. और उसके बाद yeah. मतलब प्राइम टाइम क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग में ये सब नौटंकी चल रहा था. अब क्या हो गया है कि शायद एंड वैस शो मेन हो गया है. मतलब इवन मयंती लैंगर इज एक्चुअली अ गुड होस्ट. एक्चुअली अगर हाँ, मयंती लैंगर को इन ड्यूरिंग आवर अर्लियर डेज शी वाज अ सेंसिबल होस्ट. अब उससे भी ये लोग बकवास ही करा रहे हैं यार. मतलब हाउ वी हैव फ्लिप्ड. मयंती लैंगर वाज नेवर मंदिरा बेदी, but I think the demands are now no, for Mayanti Langar to be a Mandira Bedi in this team. आकाश चोपड़ा तो मतलब स्टार है आज का, तो आकाश दैट टेल्स वाणी. यू द स्टेट. मतलब बट मनिंदर सिंह और अरुण लाल से कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है आकाश चोपड़ा, बट आजकल वही चलता है. which we are basically on our second topic where we were talking about great Australian summer. So Shazin was as part of an Australian summer. Another mildly cringy thing that I also remember was Professor Dino. याद है ओह प्रोफेसर माय, डिनो? प्रोफेसर डिनो एक पूरे साल के लिए था होता है. देन ही वेंट टू NDTV उसके बाद. तो वो सेम शो प्रोफेसर डिनो, उसमें वो ऐसा स्वॉट एनालिसिस करता था ना. हाँ एग्जैक्टली, स्वॉट एनालिसिस करता था. और वो परसेंटेजेस सब लेके, मतलब वेरी बेसिक नंबर्स. ओके, मतलब कार्तिकेय दाते के टाइप का नंबर्स भी नहीं, मतलब वेरी बेसिक कि इन लोगों ने इतना, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया हैव प्लेड दिस मेनी टाइम्स, दिस इज द विन परसेंटेज. एट गैबा दे हैव प्लेड 4 टाइम्स एंड इंडिया हैज लॉस्ट थ्राइस. ये था प्रोफेसर डिनो का एनालिसिस. और उसमें उसने ऐसे कॉन्वोकेशन वाला गाउन पहन के आता था वो फॉर हाँ सम रीजन. क्योंकि वो प्रोफेसर था ना. क्यों
like क्यों भाई? डीनो मेरे को कभी भी नहीं पसंद आया, पता है। आई डोंट नो व्हाई, मतलब तब से नहीं पसंद था मुझे वो। एंड आफ्टर दैट हाशिम मामला टेररिस्ट इंसिडेंट, फिर वो तो उसके बाद डेफिनेटली अलग री इन्फोर्स हो गया। बट हु आर दीज पीपल हु फॉलो लाइक डीन जोन्स, डैनी मॉरिसन, ये सब एक तरह के कमेंटेटर्स हैं। इफ यू पुट ऑल ऑफ देम टुगेदर इट बिकम्स अनवॉचेबल। और उनके साथ में छोड़ देना इसको भी, एल सिवा को भी। आई डैनी मॉरिसन तो मैं आई कैन नॉट इवन लाइक, वो तो मैं हैंडल ही नहीं कर सकता डैनी मॉरिसन। डीन जोन्स एट टाइम्स आई कैन स्टिल हैंडल। डीन जोन्स हैज अ लॉट ऑफ स्टेक इन पाकिस्तान क्रिकेट, पता है। इट सीम्स लाइक ही हाँ हाँ वांटेड टू हाँ। बी द कोच, ही वांटेड टू हम्म। क्योंकि वो आई थिंक पीएसएल में इज इन्वॉल्व सिंस द स्टार्ट। वो और विव रिचर्ड्स, बोथ ऑफ देम, दे हैव क्वाइट एन एसोसिएशन विद पीएसएल बेसिकली। हाँ, तो ये शायद वैज वाला, कमिंग बैक टू दैट सीजन, हाँ, दैट ऑजी सीजन, हाँ। so which, now I can only so you remember a few episodes ago we talked about I was telling you guys that early 90s mein there used to be like in when you would play cricket in Australia, if India would go to tour Australia, there would be like a Australian guy who would wear like dress up as a Sardar and हम्म। basically do like Indian accent and so, रेसिस्ट स्टफ। so he हाँ। found that's his character. He's an ex Australian cricketer, Greg Ritchie, and the ओके। character he used to play was Mahatma Kote. एंड इज अ सरदार। And then the golden most thing is that there are YouTube videos that you can watch. So you Oh, can go and is watch. it Just okay? go and Mahatma Kote on YouTube. C se Kote. Oh, and for Okay. anyone who's listening, just Mahatma Kote. Like that is something that will not happen now. But Shazan was also very similar, मतलब politically incorrect for Not today. similar. आज Not I don't think, नहीं, I don't think आज Shazan was भी हो पाएगा वैसे। and apparently the character became so popular. I'm just like as we are talking to you, Hmm. as I'm talking to you, I remembered and I googled this. So apparently the character got so popular that he came up with like an album, and the album was called Mahatma Kote and the Curry Makers. My goodness, even more politically incorrect. मतलब क्या ईरा था, मतलब अब गुरुजी अभिनंदन would look at it fondly, मतलब And world is too woke today and करके। the thing is that he was then taken like he became bigger than cricket. So he started appearing on pre-rugby games in Australia as Mahatma ओह। Kote. Like हाँ, this thing became like I don't know what. I mean after we मतलब were done with एप्पल this सिंह, episode, तो मतलब एप्पल सिंह भी अपना ओरिजिनल नहीं था इसका मतलब। हाँ. मतलब हम लोगों ने एप्पल सिंह भी महात्मा कोटे से चुराया है। आई यूज्ड टू थिंक एप्पल सिंह वाज ओरिजिनल। नहीं, इंस्पायर्ड लगता है वो भी। ओ। Just so after we are done with this episode, you go on YouTube, you watch a few of Mahatma Kote, and you tell me. I दैट will. रिमाइंड्स मी कि महात्मा कोटे बोलने से अभी मुझे याद आया कि वी ऑल्सो डिड समथिंग वेरी सिमिलर ड्यूरिंग द 2002 चैंपियंस ट्रॉफी। Hmm. लगान 2001 में रिलीज हुआ था, और Hmm. वो जो बंदा है ना, जो वो डगी मरिलेर शॉट खेलता था उसमें, हाँ. अरे दैट So, गाय विद, हाँ. So he's passed away now. ओ, तो वो बंदा मैच में होता था Sadhu Baba, बाउंड्री के right? I बाहर। remember. साधु बाबा, ही यूज्ड हाँ. टू डांस एट एवरी बाउंड्री I remember. ऐसे। बेचारा वो अच्छा एक्टर है और अच्छा एक्टर हाँ, था रादर. बेचारे को मतलब क्या. उसने उसने इसमें भी किया था, मतलब स्वदेश में ही एज अ गुड रोल, हाँ. वो पोस्टमैन का रोल Postman, करता है। exactly. Exactly. हाँ, सो सो आई थिंक वी आई थिंक लिफ्टेड दिस ट्रोप फ्रॉम चैनल 9 probably in that case, very likely. So but what are your first memories of Mahatma Kote? Is your first memory of Australian cricket, Mahatma Kote is Australian an home summer? or not even home summer. It's like I remember because so this is a great question because this is usually a question that I ask a lot of people. What is your first cricket memory? Like first cricket memory that you remember. What is your first cricket memory? मेरा mine would be 95 I think. क्या One क्या of देख रहा है? India's home matches, India न्यूजीलैंड वगैरह होगा 95 में, द फर्स्ट प्रॉपर क्रिकेट मेमोरी। वो मतलब उसके पहले आई आई थिंक रणबीर वाला सीन. 94 93 में आई रिमेम्बर जस्ट
sitting next to my dad while he was watching and things like that. But 95 में I think India West Indies या India New Zealand is when I remember watching. तभी I think Star Sports नया channel था या ESPN नया channel था, one of the two. And that is my ESPN. ESPN was new. White logo होता था हम्म, ESPN का. So I think that is my first memory of cricket. And मैं कुछ भी मतलब I used to mess up with विकेट कौन सा है, रन कौन सा है, वो भी ठीक से नहीं पता था. उसके बाद देन सब्सिक्वेंटली व्हेन फर्स्ट ऐसे एनालिटिकली मतलब क्रिकेट के बारे में समझा, रूल वगैरह समझ, बाय 96 आई नो द रूल्स. ओके, एलबीडब्ल्यू रूल वगैरह आता है. माय ग्रैंडडैड एंड माय फादर आर बोथ लाइक क्रिकेट ट्रेजिक्स. तो बाय हम्म. देन एंड माय ब्रदर एंड एवरीबडी अराउंड मी, तो बाय देन 96 वर्ल्ड कप तक तो एलबीडब्ल्यू वगैरह भी आता था मुझे. सो आई थिंक 95 इज व्हेन one of India's home games is my first memories, basically. So my first memory of watching cricket, like just remembering like watching cricket would be, I think 93 में India went to Sri Lanka, Hmm. and and around right before that England came to India when Kamli scored a double hundred. Uh, Hmm. that was my first memory. So like, but since like 93 Sri Lankan tour, उसके बाद से I pretty much remember almost everything. 94 से like I properly like I remember cricket. So 94 में महात्मा कोटे is something that I Okay. remember. So But ये इंडिया न्यूजीलैंड और इंडिया वेस्ट इंडीज 94 या 95, वो भी मुझे क्लियरली 94 याद नहीं है. 95. So 95 आ गया था. हाँ 95 जनवरी आ हाँ. गया था I think. ओके ओके हाँ. उसके बाद तो उससे पहले वेस्ट इंडीज आया था, जो जो प्रभाकर वाला सीरीज जिसमें प्रभाकर का नाक टूटा. दैट इज वो नॉट. वेस्ट इंडीज इज व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग. दैट इज द फर्स्ट मेमोरी, इंडिया वेस्ट इंडीज. तो दैट इज आई थिंक 94 होगा दैट्स वो 94. बाय. ओके हाँ. वो मनोज प्रभाकर नयन मुंगिया वाला जो हाँ हाँ ये है. हाँ एग्जैक्ट, हाँ कानपुर. ओके दैट. हाँ तो दैट इज 94. हाँ दैट इज अराउंड व्हेन आर माय फर्स्ट मेमोरीज. बट ये आई डोंट नो, आई रिमेंबर वाचिंग क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है. और एवरेडी का बैटरी का एड्स आता था बहुत पहले, मतलब एक हम्म. बिल्ली वाला एवरेडी का एड्स, अमिताभ बच्चन वाज इन इट और समथिंग लाइक दैट. आई डोंट नो, वो एड रिपीटेडली आया करता था. तो दिस इज विच ईयर आई डोंट नो. सम ऑस्ट्रेलिया सीरीज ही होगा क्योंकि दिस इज अर्ली इन द मॉर्निंग. सो I think what you're talking about is maybe you're a little confused. I don't know. 95 में सेंटेनरी कब हुआ था न्यूजीलैंड में. न्यूजीलैंड में. हाँ तो आई थिंक ये एवरेडी का एड अर्ली मॉर्निंग्स में, आई थिंक हाँ वो भी मुझे याद है अच्छे से. वो मेरा, और मे बी हाँ. क्योंकि वो अगेन अर्ली क्रिकेट वॉचिंग, उससे पहले शायद कलर्ड में वो हम्म देखा जो वेस्ट इंडीज आया था और जो न्यूजीलैंड आया था इंडिया, और वो कलर्ड में देखा हम्म मैंने. कलर्ड हम्म क्लोथिंग आई एम सेइंग. हम्म तो तो उसके बाद फिर अर्ली मॉर्निंग में उठ के सेंटेनरी कप के मैचेस देखना, और वो यूनिफॉर्म इंडिया की, वो मुझे, और इंडिया हगा था आई थिंक उस टूर्नामेंट में. हम्म. सॉरी फॉर मतलब मुझे माय ना लैंग्वेज. तभी वो 94 और 95 का जो गेम सब है, आई ओनली रिमेंबर इट एज अ मिशमैश. इंडिविजुअल गेम्स आई डोंट रिमेंबर वेरी वेल. दैट स्टार्ट्स हैपनिंग अराउंड द 96 वर्ल्ड कप. लाइक हम्म. एवरी सिंगल गेम जो मेमोरी में है ना, 96 वर्ल्ड कप, फिर टाइटन कप, दैट्स व्हेन लाइक एवरी इंडिविजुअल गेम स्टार्ट्स रजिस्टरिंग प्रॉपर्ली. तब उसके पहले मेमोरीज ऑफ हैविंग वॉच्ड क्रिकेट, बैठ के मैच देखा है, टेस्ट क्रिकेट भी देखा है, वो सब याद है. बट ये चीज स्पेसिफिकली जब मैचेस रजिस्टर होने लगता है, वो आई थिंक इज वुड बी इन लेट 95 समटाइम. My memories are like early 90s. Mahatma Kote, I think I first saw him in retro, like in highlight. So basically, I think 95 के बाद 96 वर्ल्ड कप के पहले there was एक प्रोग्राम आता था टीवी में, जिसका एक जो इनसाइड क्रिकेट. आई डोंट, उसमें जैसे एक 92 वर्ल्ड कप के हाइलाइट्स होते थे, उसमें डिस्कशन होता था 96 वर्ल्ड कप कैसा होगा एंड ऑल ऑफ दैट. एंड बहुत एक गाना था, ना 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 टुगेदर, ऐसे गाना था जिसमें से अच्छा जॉन वो टी रोड को. 90. अच्छा दैट इज 92 वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग हाँ तो वो बेसिकली. गाना होता था उसमें, जैसे जॉन टी रोड कैच वैच ले रहा है लपक के, वो. फाइनल काउंटडाउन का जैसा कुछ हाँ हाँ म्यूजिक होता था वैसे उसका. ही कुछ गाना हाँ था. हाँ. तो वो एक मेमोरी है. उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया का समर का प्रॉपर मेमोरी तो सीधे फिर 99 ही है, क्योंकि उसके बीच में कभी इंडिया गया ही नहीं. इंडिया 92 का सीधे 99 में ही है ऑस्ट्रेलिया. मुझे वियर्डली ऑस्ट्रेलिया का समर का माय डिफाइनिंग मेमोरीज वुड बी कलर्ड क्लोथिंग में वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट.
तो एक टूर्नामेंट था जिसमें पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया, दिस वाज द ट्राई सीरीज. पाकिस्तान वेरी वियर्डली कलर्ड क्लोथिंग, ठीक है, ब्लू एंड ग्रीन ऐसा कोई हाँ हाँ, कॉम्बिनेशन था. वो थ्रू द लेट 90s पहने हैं वो ब्लू एंड अच्छा, वो ग्रीन बहुत बहुत अजीब ऑस्ट्रेलिया कपड़ा था में, वो. हाँ. उस रीजन से मुझे वो सीरीज रजिस्टर हुआ है क्योंकि उसमें शाहिद अफरीदी, आमिर सोहेल सब लोग था. 97. डिड पाकिस्तान विन दैट सीरीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट नो, प्रोबेबली पाकिस्तान वन दैट ट्राई सीरीज. एंड बहुत अजीब था क्योंकि इंडिया के लिए तो मतलब इंडिया को जीतते हुए इन जनरल नहीं देखा था. पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज जीता था, मतलब एटलीस्ट दे वन अ फ्यू गेम्स. एक फाइनल तो जीता है उन लोगों ने उस सीरीज में. एंड वेस्ट इंडीज वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट. हुपर, लारा वारा वेस्ट इंडीज एक साइड बहुत था. अच्छा क्लासिक मैच हुआ है मेरे ख्याल से वेस्ट, हाँ, यूर पाकिस्तान एक्चुअली वन दिस टूर्नामेंट, द 96 97 कार्ल्टन ट्राई यूनाइटेड ट्रॉफी नाम था हाँ तब हाँ उसका, हाँ. CNB. I think that I remember quite clearly. And then there was this इनफैक्ट again. ऑस्ट्रेलिया डिड नॉट इवन रीच द फाइनल्स. It was a वेस्ट इंडीज पाकिस्तान फाइनल क्या? हाँ, अच्छा, West Indies हाँ. Pakistan. और उसी इंडिया के टूर के पहले आई रिमेंबर व्हाई आई लुक फॉरवर्ड टू दैट इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज, क्योंकि आई हैड वॉच्ड दिस ट्राई सीरीज, देन आई हैड वॉच्ड another try series which was fabulous. मतलब न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया. दिस इज अगेन इन 97, 96, 98 ऐसे ही फेज में. रेड कलर्ड साउथ अफ्रीकन जर्सी याद है? याद है. रेड और ग्रीन. डियोन नैश बाउंड्री Leonard पे. तो न्यूजीलैंड. डियोन नैश almost won New Zealand the game during a run chase. Brian McMillan bowls the last over, एक run chase है, very close games. And South Africa तभी काफी unbeatable team था. And New Zealand as always they pushed them in that series. तो वो सब सीरीज था. एंड देन obviously you all look forward to like India कब ऑस्ट्रेलिया जाएगा. And 99 had all this build up because we had never watched India play. सब प्रॉपर मेमोरी में. फिर तो हाँ, आई थिंक I did not really register like so the production quality, the better production quality, even like if you look at the video, अभी तो सब खराब दिखता है YouTube में, but almost when I remember watching them, it felt like it was more HD HD. than हाँ हाँ, then मेरे दिमाग में HD क्रिकेट मतलब ऑस्ट्रेलिया ही आता है मेरे मन मैंने में. दिमाग में ऐसा बना लिया था, पता है, मैंने ऐसा सोच लिया था कि शायद फॉरेन में धूप अलग तरीके से पड़ती है, एवरीथिंग इज मोर क्लियर विच इज ट्रू ना, क्योंकि विच इज लार्जली ट्रू क्योंकि पोल्यूशन कम है तो द हेज contributes to how badly like it looks. like if I think of my memory of watching cricket in India during the 90s, I remember को early morning एक hazy उसमें अरे वो कानपुर और exactly मोहाली और ये सारे और जगहों फिर में. सेम शाम के टाइम भी वापस वैसे वही हेज वापस, राइट. और उससे एक डिप्रेशन नहीं आता है, मतलब वो देखने से पता नहीं देखते वक्त तुम में एक लेथार्जी और एक डिप्रेशन टाइप फीलिंग आता है, पता नहीं क्यों होता है. मेरे को वो दिवाली का वेकेशन है एंड आई एम वाचिंग क्रिकेट, दैट इज बेसिकली व्हाट आई थिंक ऑफ देन व्हेन थिंक आई देयर इज समथिंग व्हिच लाइक ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट देख रहे हो तो देयर इज समथिंग व्हिच मेक्स यू वेरी lively and I don't know, you feel very positive about life when there is a good on the even South Africa, unless it's raining. इंग्लैंड का क्रिकेट उस 90s क्रिकेट देख के वैसा बोर सा होता था, और ऐसा पता नहीं क्यों BBC ना. हाँ, और ऐसा लगता था कि कमेंट्री भी ऐसा थोड़ा सा स्लो लो डल, सुस्ती से चलता था सब कुछ. सुस्ती इज द वर्ड, मतलब अगर. और इंग्लैंड में वनडे सीरीज भी होता था, जो व्हाइट क्लोथिंग वनडे सीरीज होता था, इसलिए ट्राई सीरीज इंग्लैंड में होने लगा अराउंड 98 99. हाँ नहीं 96 में पाकिस्तान टूवर्ड इंग्लैंड एंड देन इंडिया टूवर्ड इंग्लैंड, एंड इंस्टेड ऑफ they having like playing the tri series, Pakistan played 3 one days against England and then India played Cornell Insurance Trophy होता था उसका नाम. और उसमें before it became NatWest subsequently, but like बिल्कुल कोई innovation नहीं था उसमें. Yeah, but Australia में there are a lot of things, so I used to look forward to that wood faced graphics जिसमें से it used to, I don't, the aesthetics was as if wood पे लिखा हुआ है सब कुछ ऐसा polished wood type का. Also like when I started watching cricket and then when I like Australia का ही मुझे याद आता है जैसे स्कोर कार्ड, और स्कोर कार्ड के बीच में एक छोटा सा विंडो जिसमें मैच भी चल रहा है वो पिक्चर इन पिक्चर रन ले रहा है तो इमीडिएटली दे विल कट टू, मतलब ऑल दी. ये बंद हो गया अभी, ये जब ये बंद हो गया होने लगा था, ये हर पता नहीं बंद हो गया. And that is actually a sensible thing to have, right? Exactly. The kind of nonsense that goes around on your screen, why shouldn't you have that?
इंस्टेड। कि तुमको दोनों दिख रहा है ना, आउटफील्ड भी दिख रहा है, एनीवे यू हैव ऑल दीज And कैमरास। somehow, so another question, then somehow when you remember think of watching cricket in Australia, don't you feel कि तब ऐसा लगता था कि पिच थोड़ा ज्यादा ही लंबा होता है ऑस्ट्रेलिया में हाँ हाँ कंपेयर हाँ, टू इंडिया या इवन इंग्लैंड? इंडिया, करेक्ट। लाइक मुझे आई ऐसा, थिंक दैट इज टू डू विद द पर्सपेक्टिव, कैमरा के हिसाब से कुछ होता और होगा। मे बी बाउंस ऑल्सो, बिकॉज लाइक मुझे ऐसा लगता हम्म, था कि जैसे सचिन को बैट करते, लाइक इंडिया में सचिन को बैट करते देखना और ऑस्ट्रेलिया में बैट करते देखने में, लाइक एक कुछ, लाइक इट वाज लाइक द पिच इज टू बिग एंड हम्म। सचिन इज टू स्मॉल, समहाउ ऐसा लगता था. The grounds are big, na? That also gives you that, I don't know, that perception, because the size of the ground and stuff बहुत different था. It feels like a different sport in Australia actually. By the time we reached 99, or the other thing which I used to look forward to was, there is another reason for this. तो मैं मेरे cousin के यहाँ पे, they used to have, my cousin had a computer which was a rarity. वो engineering कर रहा था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, हैड अ पीसी एट होम व्हिच वाज लाइक लेट 90s में, तो इट वाज बिग डील ना किसी के पास पीसी होना, मिडिल क्लास फैमिलीज नो वन हैज कंप्यूटर्स। तो उसके यहाँ पे मैंने एक गेम खेला था, क्रिकेट 97, याद है मुझे वो गेम भी, क्रिकेट. EA Sports Cricket 97, in हाँ. which they used to cut out to Richie Beno doing, मतलब, which was like insanely इनोवेटिव बैक देन। ठीक है, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग को सीधे तुमने EA स्पोर्ट्स ने गेम के अंदर लेके आया था। बेनो वुड डू दिस प्री मैच इन दैट या. गेम, एंड ऑल्सो अगर विकेट गिरा तो देन दे कट टू बेनो अगेन एंड स्टफ लाइक दैट। तो रिची बेनो बिकेम दिस कल्ट ना, वैसा गेम में भी है। एंड 99 में आई वेरी विविडली रिमेंबर कि मैं सुबह 4:30 बजे आई वॉज लाइक ऑलरेडी वेकिंग अप, लाइक साल में कभी नहीं उठो लेकिन विंटर में दैट टाइम यू वेक अप एंड वॉच, मतलब। स्पेशली एंड फर्स्ट डे फर्स्ट ऑफ द डे, फर्स्ट टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट, मतलब एक कुछ अलग 99 ही में वो एक्साइटमेंट है. एडलेड में जो बिल्डअप ना, मुझे आज भी याद है वो, मतलब फर्स्ट डे ऑफ द टूर, एडलेड वाला टेस्ट 99 का, सो मच एंटिसिपेशन अराउंड दैट टूर मैन, मतलब वो। और स्टार्ट भी बहुत अच्छा किया था, बताया हम लोगों ने देवांग वो गांधी. टूर। नहीं, बॉलिंग भी बोल्ड फर्स्ट ना, तो उसमें अच्छा स्टार्ट था। ऑस्ट्रेलिया लाइक 30 for 3, गांगुली को सब विकेट मिला था शुरू में। गांगुली से शुरू में बॉल मेरे को याद नहीं आ रही है. चेक करो, गांगुली ने मार्को का विकेट निकाला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ग्रेग ब्लूवेट या मार्को का, बट दे वर लाइक 30 for 3 इश इन द फर्स्ट आवर। उसके बाद देन दे डिडंट लूज अ विकेट, स्टीव वॉ बैटेड थ्रू द डे, फिर गिलक्रिस्ट अगले दिन सुबह आके आउट हुआ, आगरकर ने उसको निकाला था। वो इनिंग मेरे पास एकदम ऐसा पूरा बैठ के देखा है मैंने। छुट्टी था ना, 24th से हमारा छुट्टी शुरू हो जाता था, तो वो मंथ पूरा एक्चुअली कुछ काम नहीं होता था 99 में, तो क्या था भी कुछ नहीं करने के लिए। 7th 8th में था, 7th में था मैं. हाँ, लाइक अनइम्पॉर्टेंट ईयर्स, तो डजेंट मैटर। मैं भी एक्चुअली 7th में ही था। मेरा एक था कि मेरे को स्कूल में जल्दी डाल दिया था इन लोगों ने, अच्छा. तो आई वाज ऑलवेज विद अ बैच वेयर एवरीवन वाज 87 born, मैं अकेला होता था 88 born। मैं ये देख रहा हूँ वेरी, सीरीज में कि वी प्लेड 2 टूर गेम्स, देन वी प्लेड टेस्ट मैच एंड देन वी प्लेड अनदर टूर गेम. उसके बाद भी हाँ, हम 3-0 से आ रहे हैं. टूर गेम्स में इसने टी कुमरन ने विकेट्स निकाला था क्या, मेरे को 3 वो फॉर भी याद है। 45 था ऑस्ट्रेलिया बेसिकली, और वो उसको राइट. फर्स्ट टेस्ट में पिक नहीं किया था, टूर गेम में विकेट निकालने के बावजूद, आगरकर प्लेड द फर्स्ट टेस्ट। हाँ. तो ये सब भी याद है। दिस इज द यूजलेस पार्ट, मतलब ये सब कैसे याद रहता है पता नहीं। देयर आर सर्टन सीरीज जहाँ पे मेरे को टूर गेम्स का स्कोर बोर्ड सब नहीं याद होगा, बट ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज का याद है। दैट सो मच वाज द एंटिसिपेशन दैट ईयर। टूर गेम्स से याद आया, एंड अगेन थोड़ा सा डिग्रेसिंग, बट इफ यू लुक एट द स्कोर बोर्ड ऑफ इंडियाज टूर ऑफ इंग्लैंड ऑफ 96, ओ माय गॉड, वी हैड लाइक प्लेड लाइक 11 टूर गेम्स बिफोर द फर्स्ट टेस्ट. हाँ, डार्बीशायर के साथ तो एक डेफिनेटली खेला था। और जो कि इन्होंने ऐसा कर दिया था, तुम्हारे ईए स्पोर्ट्स में मेरे पास जो था वो 2003 का गेम था मेरे पास. And I think if you would tour England, you'd actually play like 11, 12 tour games हाँ, before you टूर played the गेम्स, first test. It was like, करेक्ट। वो वैसे ही था भी 96 में। दैट इज हाउ गांगुली गॉट इन। हाँ, गांगुली डिड वेल इन द टूर गेम्स 96 में, एंड देन ऑब्वियसली now quota अपना, selection. obviously सिद्धू जी did his bit, that's a separate part। Sidhu did a lot. Yeah. 1 2 3 4 5 6 7 7 टूर गेम्स के बाद फैला वनडे हम्म, इंडिया इंग्लैंड का. ठीक है. उसके हम्म, 3 वनडे और फिर वापस 1 2 टूर गेम, यानी टोटल 11 टूर गेम होगा. उसका पहला टेस्ट, उसके बाद एक और टूर गेम, उसके बाद दूसरा टेस्ट, फिर एक और टूर गेम, उसके बाद तीसरा टेस्ट, नहीं, उसके बाद 2 टूर गेम, उसके बाद तीसरा टेस्ट.
दिस वाज आवर इंग्लैंड टूर, हम्म, दैट लाइक हम्म, प्रॉपर इज अ टूर कहते हैं ना कि लाइक 5th मई को पहला मैच खेला और 9th जुलाई को आखिरी मैच खत्म हुआ है. हम्म. But coming back to the Australia thing, last year I again, for the first time, I watched the Australian season outside of India. हम्म. So, मतलब India playing Australia outside of India. So last year I don't know, I didn't feel the same, man. मतलब if you are watching it in the evenings, अच्छा prime time में you are watching Australian cricket, doesn't feel the वो same. सुबह सुबह उठ के वो वाला फीलिंग A मेरे लिए feeling. वो 2003 का टूर का फीलिंग था, क्योंकि Hmm. inevitably you will try and wake up before the game starts, but you'll wake up like an hour into Hmm. the first session basically. Hmm. And I remember like waking up and still seeing that Lakshman and Tendulkar अभी भी खेल रहे हैं, out नहीं हुए, and like Hmm. that was something that kind of would make you The happy. the best thing about watching Australian cricket in India is कि you don't have to, it feels as if you don't have to wait for too long Hmm. for the next day. आई डोंट नो, इंग्लैंड में जब क्रिकेट होता है ना, देयर इज दिस फीलिंग कि अरे बहुत देर वेट करना पड़ रहा है अगले दिन के लिए, स्पेशली व्हेन द गेम इज नाइसली पॉइज्ड. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसा है ना कि इट एंड्स अराउंड द आफ्टरनून, तो देन तो योर वेस्ट रेस्ट ऑफ द इंडीज डे टूर, इज. तुझे वेस्ट इंडीज टूर हाँ. याद है जब इंडिया से देखते थे अपन? ओ नो. हाँ. रात में 8 बजे शुरू हो रहा है मैच. शुरू हो रहा है. जमैका में और भी लेट हाँ. होता था ना, मतलब ट्रिनिडाड में इट वाज अर्लियर, बट जमैका में इट यूज्ड टू बी लेटर. But there is this thing, right? So last year, the other reason which I feel is because I think Australian commentary team is not the same anymore. So even that हाँ. adds to the pain. It doesn't feel like watching the same sport. मतलब, I don't know. They are They've as taken it out of partisan free as to any air. other. They've taken it off free to air. So now, Hmm. मतलब, visually it might seem as appealing, but they are as partisan as any other commentary team in the world. तो वो भी चला गया अभी. ये अब क्रिकेट का स्टाइल हो गया है. Hmm. तो आई थिंक वी शुड मूव टू आवर लास्ट सेगमेंट बट बिफोर उस वी. स्टोर का एक ही एक है, इट विल बी अ गुड सेगवे, विच इज विजय भारद्वाज टेस्ट क्रिकेट खेला था. विच लाइक सीरियसली विजय भारद्वाज को कहीं से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए. डू यू थिंक विजय भारद्वाज में वो टैलेंट था कि दैट आई इज अ टूर वेयर विजय भारद्वाज एंड कानिटकर प्लेड टेस्ट क्रिकेट, जेकब मार्टिन प्लेड वनडे क्रिकेट, एवरीथिंग हैपेंड. आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट बट रॉबिन सिंह टेस्ट क्रिकेट खेला है इंडिया के लिए. बेचारा है यार, मतलब मतलब उसने कुछ विकेट भी निकाला है उसमें, उसका इफ एक आई एम नॉट रॉन्ग. आई थिंक जिम्बाब्वे में 100 है ना उसका. 100 है उसका एग्जैक्टली. लाइक वी लॉस्ट दैट टेस्ट. yeah, what a one bad session we But lost like 5 I wickets to don't remember Sri Lanka. watching the test match though. Was it broadcast? हाँ स्टार स्पोर्ट्स. I don't remember watching the test match. No, no, no. ये 2001 वाला नहीं, रॉबिन सिंह वाला मैच मुझे याद नहीं है. 97 वाला है शायद ये. ये 97 वाला मेरे को टेस्ट मैच ब्रॉडकास्ट हुआ है, उसका विजुअल्स कहीं पे मुझे याद ही नहीं है. देयर इज नो वे कि 97 में कोई क्रिकेट हुआ और नहीं देखा था. आई डोंट नो व्हाई. हमारे वहाँ पे तो कभी कभी ऐसा होता था. आई डोंट नो कि तुम बॉम्बे में ऐसा होता था कि नहीं, बट केबल ऑपरेटर्स के थ्रू केबल आता था तो कई बार कुछ चैनल्स पेड I चैनल was रहते थे वो कैंसिल हो I जाते was going to tell you this. सहारा कप जो होता था ना, थे. तो ESPN ऐसा ऑन द विम्स ऑफ द केबल वाला वुड गो ऑन एंड ऑफ. मतलब इंडिया पाकिस्तान हो रहा है, मतलब ESPN हट गया टीवी से. एंड आई रिमेम्बर गोइंग कि केबल वाले के पास जाके लड़ रहे हैं हम लोग कि अरे क्यों नहीं आ रहा है. सो आई हैव वॉच्ड वन ऑफ दिस सहारा कप्स ऑन PTV. पीटीवी, अच्छा पीटीवी आता था हाँ. एक टाइम पे. यस मुझे भी ये भी याद है, पीटीवी आता था. तो नोमान नियाजी साहब, मतलब वी आर ऑल्सो PTV वॉचर्स एट वन पॉइंट. तो ऐसे ही नहीं कि तभी पता नहीं कौन ब्रॉडकास्ट करता था, बट मैंने सहारा कप डेफिनेटली PTV पे देखा है, क्योंकि वो सब बूटलेग वर्जन होता था, पता है ना. दे वर ऑल लॉट ऐसा लीगल नहीं था, ऐसा कहीं से तो फीड चुरा के दिखाता था केबल वाला. एंड इनवेरिएबली इंडिया का कोई बड़ा मैच है तो केबल में, और पता नहीं क्यों होता था, क्योंकि केबल वाले का तो हमारे यहाँ एक कोई तो था, एक केबल वाला, वो 80 रुपये में केबल देता था. ठीक है, एट अ पॉइंट वेर एवरीवन एल्स वाज गिविंग इट फॉर 400. उसका नाम था संतोषी केबल. तो वो अच्छा 80 रुपये में देता था. बट द ओनली प्रॉब्लम वाज इट यूज्ड टू गो ऑफ सडनली. ICC नॉकआउट 2000 में भी सेम प्रॉब्लम था. इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच के पहले केबल बंद. ओ माय तो गॉड, वी हैड टू, एंजाइटी हो जाता था मेरे को ये सोच के. अरे यार वी हैड टू गो. एंड वो मैच मैंने देखा नहीं, बताया वो सचिन का जो वो ये है अर्ली ऑनस्लॉट है, हाँ. अटैक है, वो अर्ली फर्स्ट 6 ओवर में जो मेगरा को टेक ऑन किया था, वो नहीं देखा मैंने ICC नॉकआउट में.
देन वी हैड टू फाइट, एंड बाय द टाइम युवराज का बैटिंग देखा बट सचिन का बैटिंग नहीं देखा. Hmm. So but I think all that Hmm. adds to your memories ना, मतलब somehow that. Like so that tournament, like now I feel we know so much about players. Like उस वक्त मुझे युवराज के बारे में पता था क्योंकि वो हमारे दैनिक भास्कर में लोकल पेपर है, हम्म. अंडर 19 वर्ल्ड कप के बारे में था. जहीर खान कौन है क्या कुछ आइडिया नहीं था. और उसका डेब्यू मैच देखा, एंड ही वाज बॉलिंग एट 92 माइल्स पर आवर बराबर, ड्यूरिंग द, हाँ. एंड आई वाज सो लाइक अमेज्ड कि इंडिया में भी ऐसा कोई बॉलर है. आई रिमेंबर हम्म. जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वाला जो गेम हुआ, उसमें हम्म. जहीर खान टुक स्टीव वॉज विकेट, एंड यॉर्कर. बेसिकली यॉर्कर पे, और मैं. उससे पहले उसने बाउंसर मारा. हम्म. ठीक है. तो मैच के बाद जो डिस्कशन होता है, सुनील गावस्कर सनी जी बोलते हैं कि द ओनली थिंग दैट वाज मिसिंग फ्रॉम टुडेज गेम वाज व्हेन जहीर बोल्ड दैट बाउंसर, ही शुड हैव मेड आई कांटेक्ट विद स्टीव वो, एंड बिकॉज नो इंडियन बॉलर हैज एवर डन दैट एंड वी शुड हैव डन दैट, एंड ऐसा वैसा. मैंने जहीर का सनी जी का भी थोड़ा सा खड़ा हो गया था. तो वो देख के अच्छा, वो याद है मुझे, तो अच्छा लगा था वो वो देख मैच के. मुझे बहुत ऐसा डिस्टिंक्टली याद है, मतलब वो दैट वाज ड्यूरिंग अ फेस्टिव सीजन, दशहरा वशहरा के टाइम पे था ना वो मैच. हाँ, दुर्गा पूजा के टाइम था, यस. यस. तो ऐसे सब दिमाग में ऐसा इररिलेवेंट फैक्ट्स वी रिमेंबर. Now, I really want for us to pause for a minute because I really want you to watch at least one Mahatma Kote video before we come back for the next segment. And now, in the absence of Tony Greig, here is Mahatma Kote with his pitch report. Oh, thank you very, very much, Mr. Beno. You are my favorite commentator. What a catch! What a catch! I love your work. On only 2 occasions in my cricket career with the Habib Bank was I allowed to be captain, made captain by my captain in the car back seat. But I did know on those occasions the value of knowing what the wicket is going to do. And we have a couple of tests. First, we do the roll test. We see how much rolling this wicket has had, how flat the wicket is. But to do this, we must really become the roller ourselves. I'll show you. We get down on the wicket and we are rolling along the wicket to see how flat this wicket is being. And I can tell you by that feeling, that wicket is feeling very, very flat. Welcome back, folks. I think I should just let Aditya talk. Aditya, what did you do during the break? Oh my goodness, I watched this Mahatma Kote video, and it is like I think I didn't. So before, what you expected when I was telling you, and So I expected Mahatma Kote to be an Australian version of Apple Singh, basically, and he's anything but Apple Singh. He's Apple Singh with racism and steroids, like, like amazing, man. Like, this is 1994, or political incorrectness of this kind is something even for 94 it is a bit too much. There is this guy dressed up as a fakir, like jhola wala kurta, and he's just rolling on the pitch. Apparently that's how you roll pitches. और वो फावड़ा वावड़ा लेके क्या कर रहा है यार वो, मतलब. And he's saying things like, when we used to play for Habib Bank, apparently Habib Bank India में team है, and unbelievably good. And the best part is कि Richie Beno seems very disinterested. Like, Richie Beno is like throwing it open, like, let's go for the pitch report. And so Beno is saying that in the same tone. If you actually just play Beno saying that, you might actually think कि Tony Greig is going to do the pitch report, but he has to say that Mahatma Kote is going to do Mahatma Kote करके वो बोल के ऐसे अपने रोबोटिक टोन में छोड़ देता है. This is कितना कितना like basically कितना incorrect है महात्मा कोट एज ए सिख महात्मा कोटे. तो क्या है कि एक ट्रोप ले लो, और दिस इज लाइक द सेम एज, ये बदला है बेसिकली ऑल दोस बॉलीवुड मूवीज जहाँ गोरों से जय बजरंग बाले, मतलब टॉम अल्टर जैसे एक्टर से भी हम लोग वही कराते थे बहुत सारे मूवीज में. एक स्पेसिफिक गोरा था ना, गंजा, समझ ना किसी बात को. हाँ, वही जय बजरंग बाली, सॉरी बजरंग बाली, वही वाला. वो ऑस्ट्रेलियन है कोइंसिडेंटली. तो उसी का बदला है ये. तो डू यू रिमेम्बर, इस पे बता, शांताराम में ही मेंशन्स हाउ बॉलीवुड में दे पिक साइड एक्टर्स, गोरों का बहुत डिमांड होता है एट एनी पॉइंट. एंड दिस गाय इज अ क्रिकेटर, ग्रेग रिची ऑफ ऑल पीपल, मतलब उससे करवा दिया यार. अरे हम लोग बहुत पीछे हैं इसमें ब्रॉडकास्ट ट्रेंड्स में.
मतलब प्री मैच रेसिज्म Pre-match वो एक होना racism. चाहिए। तो वो हम लोगों ने बहुत बाद में कैचअप किया। इसके बाद तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता था कि नीचे एनिमेटेड सरदार भी कुछ नाचता था, वैसे भी कुछ देखा है मैंने। मे बी इट्स जस्ट माई मेमोरी प्लेइंग ट्रिक हो, महात्मा कोटे के बाद मुझे दिमाग में आया है मे बी। और So ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो हैड दिस बिग डक वॉकिंग अक्रॉस। when so Jared Kimbert had written a really nice piece. I ऑन think महात्मा कोटे। not really on much before. I think the 2015 tour of Australia. And I'll send you the link. It like it's an article, so obviously it's not a book thing, right? But briefly touches Mahatma Kote. He briefly touches. So before that, in like late 70s World Series cricket, वो Kerry Packer का, right? Do you notice that there was not even one Indian player in World Series हाँ, cricket? यस। Do you ever like? Did you ever like think कि why is that? I mean, not that there is a big reason, but like कभी सोचा कि क्यों कोई इंडियन नहीं खेला उसमें? एक तो आई थिंक फियर ऑफ बीइंग रिप्रिमांडेड प्रोबब्ली, आई डोंट नो, बीसीसीआई से उस वक्त बीसीसीआई के तक like उतना uh, they didn't have the balls to do that. basically Australians never thought like found like they found Pakistani cricket exciting, but they just never found Indian cricket exciting. They almost thought of Indian cricket as like almost a feminine version of cricket that Australia plays, and that Because is why they were Pakistani cricket was more like yeah. brash and fast bowling heavy and things like that. Yeah, it's Hmm. true. हाँ, So so coming back to Kimber, हाँ, so he mentions this, क्या? Yeah. Kimber mentions this, and so link you the I'll send you the article. Okay. Just read it. It's interesting. So yeah. So this segment is basically this. We just wanted to touch upon a few players that we've seen in the past, and we really liked the way they played. We found them stylish or interesting characters, and we'll just mention them and our memories attached with them. So I've already talked about Mahatma Kote. So I'll let Aditya go. My pick is Hemang Badani for this segment. Who opened for So, India who also. opened for India, was fairly successful. So Badani has a good start to his career. So this is where this is an era where Kaif and Yuvraj are not as big a player, but they are okay players. They are also just trying to find their feet. So there was this sudden phase where we had a lot of middle order batsmen: Dinesh Mungia, Badani, Yuvraj and Kaif are also new. So, and it was always like two spots out of four would be two of these four would always play at some point. And Dinesh Mongia for some reason had the longest career. He had a much longer career than Badani, right? I think Dinesh Mongia 2006 tak he played. Even in Malaysia, and do you remember there was this Champions Trophy at home? I think Yeah, Mongia 2006. played even so. Mongia even played till then. So that apart, I think Badani, why I used to like, I don't know. There was this some elegance to his batting also, Hmm. and lanky, right? So, and he had this very good. He had 100 at Indore or Gwalior against Australia in 2001 in his debut series, and quite a good left arm spinner, good decent fielder. And other memory of Badani is that catch which Kaif takes, Shoaib Malik ka catch Ha. at Karachi. So the Badani almost gets like his face taken off by Kaif while Kaif is tumbling. So I felt that guy had a lot more in him, because even in 2003 in that tri series in Australia, so it was Rohan Gavaskar for some reason. Kaif was not part of that series. So that was Rohan Gavaskar and Badani both were playing that series. And towards the end of that series, I think Badani has a 50 also. बट फॉर सम रीजन वी केप्ट अकोमोडेटिंग रोहन गावस्कर. हमको क्यों लगता था कि रोहन गावस्कर बहुत बड़ा स्टार इन द मेकिंग है, क्योंकि उसने वो साइमंड्स का कैच पकड़ लिया था. Like, वो basically, we एक were looking for a specific kind of player, both like even Dinesh Mongia, basically who could bat and give us 5-6 good overs. बट बदानी वाज बेसिकली दैट. ही यूज्ड टू बोल लेफ्ट आर्म स्पिन ऑफ सम Badani का काइंड. bowling मेरे को बिल्कुल याद नहीं honestly. He used to bowl like very slow left arm Venkatpati Raju type.
और वो उसके पहले भी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एक ट्राई सीरीज इंडिया में हुआ था यार. आई थिंक दैट इज द लास्ट ट्राई सीरीज टू हैव हैपेंड इन इंडिया. TVS Cup 2003, just before we went to Australia. Hmm. Do you remember that? एक Yeah. फाइन ईडन गार्डन्स में एक फाइनल था जो हाँ, वेरी क्लोज फाइनल. 230-235 we were chasing I do. again. Yeah. Dravid and Badani were going well there. Hmm. So I don't remember that guy being like a huge failure. So I don't really understand why his career got cut short. I don't know if you have any reasons. So he has this partnership against Agarkar, again scores a 50 in that VB series final against Australia. Then goes to Pakistan, plays that first game, doesn't play that first game either. So he's just a substitute in that game. Comes in towards the end, फिर ये catch वाला incident होता है, and then he doesn't play again for India at all after that VB series. So just like the perfect case of getting lost in oblivion for no rhyme or reason. I think so. So when I think of Hemang Badani, right, I think of him as basically when he came into the team, his body language and the way he played, and the like, he was playing almost lower middle order. It Hmm. was like मुझे ऐसा लगा कि अपन माइकल बेवन जैसा कोई player है basically, in my head Hmm. he was like, Hmm. and I liked him. I thought he's a decent batsman, and um, I don't remember his bowling, but he was very stylish. Some of his like almost all left-handers, right? He was very Hmm. stylish. So but honestly, like I don't even properly remember why. What was the reason that he was completely dropped? Did Yuvraj establish himself so well that we just did not need him? But we were still trying. Say, even if you look at 2004 Champions Trophy, it is Rohan Gavaskar who plays that tournament for some reason. Rohan Gavaskar as Patel. and I don't remember a single innings where Rohan Gavaskar looks confident against good fast bowling. So Rohan Gavaskar has suddenly. So the last game that this guy plays is 2004 India Pakistan in That that famous Karachi game. game. Yeah. So he doesn't play any game after that, which is surprising. Like it's one of those Asim Kamal like cases. He Huh. has like his stats are I think बहुत ज़्यादा. Just plays 40 games and bats in the low and middle order. मिक्स नहीं हो पाया, like right fit नहीं हो पाया, I think. हम्म हम्म क्योंकि Because उसके बाद भी दिनेश मोंगिया वापस आया टीम में सरप्राइजिंगली. बदानी फिर आईसीएल में भी चला गया था, आई थिंक. बाद में subsequently by 2007 I think career ended. Someone who also played in that era was Sridharan Sriram, Again, another but Tamil like Nadu cricketer, hyped. I don't know, he got a lot of hype. He has a triple hundred in Ranji Trophy, ऐसा कुछ था उसका, श्रीराम का, something like that. He got a lot of hype, was very crappy though. Sridharan Sriram got the right treatment eventually. यार एक बात बता कि जो आईसीएल है उसका लिंक वगैरह क्रिकेट फोन ने सब हटा लिया है क्या? हाँ शायद. I think BCCI would have bullied them into doing it. तो इंजमाम भी आईसीएल खिलाई, आई डोंट रिमेम्बर हिम. इंजमाम खेला है, अब रजाक खेला है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. लाहौर बादशाहs मोहम्मद एक टीम यूसुफ था ना. मोहम्मद अरे यूसुफ खेला है. एक पूरा टीम था ना लाहौर का उसमें. हाँ, लाहौर बादशाह में आई एम जस्ट लाइक इमरान नज़ीर, इमरान फरत, नावेदुल हसन, मोहम्मद हाँ. यूसुफ, इंजमाम उल हक, अजहर महमूद, ये तो लाइक बेसिकली शाहिद नज़ीर, सकलेन मुश्ताक, मोहम्मद सामी, दिस कुड बी लाइक अ प्रॉपर पाकिस्तानी टीम. हम्म. और वो they are all like no hoopers ना by then. So I don't think they had any shot at. But Imran Nazir played the ICL immediately after the World T20. Wasn't he part of that World T20 final का team 2007 में? ये आई थिंक ही वाज. Yeah, उसका ये आरपी सिंह उसको रन आउट होता है इमरान नज़ीर. He has a hamstring pull or something and then he gets run out subsequently. So he, I don't know why he played ICL.
Same as I was never able to understand why Ambati Rayudu, when he was at the peak of his career, somewhat, he They did was not imagine कि ICL को ऐसा बैन कर देंगे. They just because Rayudu probably would have had a shot at Test cricket because he was quite a successful Ranji Trophy. Mein he was a big name. He burst onto the scene as a मतलब एक prodigy type Rayudu when he broke on na he 2005 when he was under 19 World Cup, he was supposed to be the second Sachin, as Sachin. you know हाँ happens. A lot of players are हाँ तो supposed to be राइडो the का second काफी हाइप था बट he also flipped a lot of sides. He went from Andhra to Hyderabad to whatever. मतलब he kept changing also. Ranji Trophy maybe. So The other player who I felt like before I end is Wasim Jafar. I feel Wasim Jafar had a lot more Test cricket in him. He I think he played the tough tours. Like a lot of times Indian openers के साथ क्या होता है कि you look at how many runs they score, but if you look at Rohit Sharma example now, Rohit Sharma, had he played in West Indies, I don't think he would have scored as much. To be very honest, West Indies में conditions were quite challenging in the Test series. और आजकल वेस्ट इंडीज में टेस्ट क्रिकेट में टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करना इज ऑल्सो क्वाइट डिफिकल्ट लाइक they have one of the better bowling averages in the last couple of years, which we so the side never picked him for the, and there is no reason to think that KL Rahul wouldn't have scored those runs in this home season. Matlab, I know it's a bit unfair, harsh on Rohit Sharma for the bulk that he scored, but I'm sometimes it happens with Indian openers. So look at the tours that West Indies, Jafar went to. Jafar toured England. West Indies when West Indies was a decent bowling side. He played in England, he played in South Africa, Australia में जब Lee and Johnson and stuff were bowling. So he played all the difficult series. So and if you look at the runs he scored at home, probably he also And has West a double-handed Indies. against I think Pakistan, right? um, And he West Indies. He has a double in Two against West Indies doubles. in West Indies. So we shelved him very quickly for the long rope that we extended to a lot of others. उसको ज़्यादा बहुत time सारे नहीं दिया हम लोगों ने. कभी बहुत सारे क्वेश्चंस आते मेरे में जैसे so did Akash Chopra play after him or did Akash Chopra play before him? Akash Chopra played either side. Wasim Jafar played either side of that. So he came back 2006-7 में, in that phase where we had a good post 2007 World Cup. Wasim Jafar plays again. Akash Chopra plays before that. Wasim Jafar also played in 99 to 2002. So 2002 में he opened with Shiv Sundar Das in West Indies. this place, West Indies. So he played that series. 2003 he was not there. Akash Chopra played 2003 and 2004, and Chopra basically played his last series against Australia, that Border Gavaskar trophy that we lost in 2004. So उसके बाद फिर से I think he made a comeback. Wasim Jafar made a comeback But after फिर that, and he Gambhir, I played think, for a good three and came a in half, and 4 just years. established himself, right? I think Gambhir went in to New Zealand in 2009, and But Gambhir का भी देखो ना था, lot of this is perception, right? Gambhir got the benefit of having played a lot of home games. So Gambhir, outside of that Napier test and that series, Gambhir doesn't have a very flashy which is record exactly overseas the either. reason that I am very mildly scared, because to be very honest with you, रोहित शर्मा को तो एक किनारे रखी, तो मुझे तो मयंक अग्रवाल का भी न्यूजीलैंड में बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आता, पता नहीं क्यों. देयर इज समथिंग अबाउट हिज टेक्निक दैट आई जस्ट फील दैट he will be exposed flashy in for an place like opponent, New Zealand right? if they have like एक न्यूजीलैंड में भी कुछ एक नया इंटरेस्टिंग हो गया कि न्यूजीलैंड का पहला 2 दिन is like it's really difficult to bat and then it just becomes a pata. So again depending on when India bats, but हाँ मतलब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में मतलब पाटा विकेट का डेफिनेशन, परफेक्ट डेफिनेशन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आज की तारीख basically में yeah exactly you're right. एक्चुअली. तो देखो क्या होता है, बट अपन रोहित और मयंक के साथ ओपन करने वाले हैं वहां पे न्यूजीलैंड में. तो I don't know. A lot of time Indian openers are judged on the basis of just stats. I don't really agree. Gambhir ka, you point me towards one significant contribution outside of that test match at Napier.
एक हाथ में गिन सकते हो यार, मतलब probably one innings he's played with I'm a Sachin big, at big Cape Town, supporter, probably at 90 honestly, odd. of just like if you play in New Zealand, you'll play three fast bowlers and one spinner. I'm just saying normally, right? And if you play in India, you'll play two Hmm. fast bowlers, two Hmm. spinners, normal circumstances. Why don't we Hmm. do that with Hmm. batsmen? Like, why Hmm. do we like if Ashwin will not, or one of Ashwin Jadeja, I think Ashwin is the one who goes out. Ashwin will not play Hmm. in New Zealand, and again, people might completely disagree. But why do we need Rohit Sharma to play in New Zealand? We can just, I'm just saying, we can have someone like Abhimanyu Easwaran or Priyank Panchal. Again, abhi debut karana is like difficult, but like when Hmm. I see Priyank Panchal like in domestic, he's looks Hmm. more compact. Even Faz Fazal actually. Uh, Faiz Fazal got like hmm, very harsh treatment. No, the Faiz Fazal he didn't. हाँ, He played in Zimbabwe, right? yeah. एक हाथ game, but we never looked Some back at him players after just that. don't. I don't know why. I don't. A lot of it Uh, is Depends on which state team you play for. That like also why. has a big impact sometimes. So why is Kedar Jadhav still play? Like what exactly is he offering that? So you're not even making him bowl. Like he's not. He did not bowl in this, right? Yeah, basically, right. It's primary So, skill. like, and are you telling me that there are no better batsmen than Kedar Jadhav for to play in Indian limited overs right now? Unless, hmm, Kedar Jadhav does enough to stay in the ah, side. debatable, I guess. But 30-40 मतलब that's his contribution generally. His मेरा ये delta won't क्वेश्चन be है कि that केदार जाधव और huge, मनीष but पांडे he'll में बेटर continue. बैट्समैन कौन है? Why is Manish Pandey not playing and Manish Kedar Pandey. Jadhav playing? But you know the Yeah, mistake that we often commit, we look at Manish Pandey as a T20 player for some goddamn reason. Manish Pandey uh-huh. should be getting more one day cricket. Manish Pandey gets a lot more he should be nowhere close to the T20 side, but he keeps playing T20 Because games for some he's reason the but never youngest gets one day cricket. T20 I never 100 हाँ, scorer in IPL. तो Uh, जो बर्ग में बनाया था मतलब a lot of I think this is to do with perception, man. Manish Pandey even has 100 in a run chase in Australia, like in a very otherwise a very yeah. depressing one day series where we lost everything else. So a lot of this doesn't make any sense. So Honestly, लेकिन because we are I'm saying गौतम गंभीर का तुमको और कुछ याद आ just रहा है क्या? भरोसा मतलब भरोसा गौतम ज्यादा गंभीर पता ने नहीं क्यों ऐसा इंडिया लगता में है रन कि बनाया ज्यादा है. भरोसा था. um, कुछ नहीं मतलब he was a failure, man. When he toured England he didn't score runs anytime. He didn't score a lot in Australia either. तो where did he score except अपने दिमाग में ऐसा है कि 2009 he scored runs in Napier, so we somehow our perception is that he had a very good overseas track record, which he didn't actually. So I don't know मतलब we have to dig deeper into the numbers. and I गाउटी का ओवरऑल टेस्ट एवरेज 40 का है, ठीक है? clutch तो player कहते हैं that ना. I tells don't you know. that And a lot of the times we also क्या like if like हाँ definitely he deserved a place in the one day setup, and I think a lot of the times we confuse like uh, basically we dropped KL Rahul because he did not from the test team because he did not perform in 2020s, right? And which is करेक्ट I don't करेक्ट. know why this happens. We do that so often. मतलब मोहम्मद कैफ could have Exactly, been a decent test exactly. cricketer, but we never tried him. So and it also has to do with captains of that time ना. मतलब for some reason Kedar Jadhav seems to विराट कोहली seems to favor Jadhav a lot. I don't know क्या दिखता क्या है उसमें. So there is no logic to any of it basically. And ऊपर से कोच तुम्हारा शास्त्री है Vaz, तो Shaz. because even now I don't think Jadeja should be an automatic pick for an overseas test because his primary skill I don't think is good I enough think if for India New is going Zealand. to play in New Zealand and if India plans to play five bowlers, then Jadeja will be our spinner. Hmm. No, if it's a 5 bowler team then yes, but he cannot be our lone spinner in a 4-man bowling But attack. that's not how India is That would playing now, be right? India is playing with five bowlers.
But will we do that overseas? क्योंकि batting is also a problem overseas, right? New Zealand, we are not as sure of our batsmen. Probably Vihari might get into the side because the last I time think we played Vihari's career overseas is was shaping in up to West be Indies. something like the players we are talking about, because he's in this weird place where he's not doing anything wrong. He's doing whatever he's making of the chances he's getting, and but just that because we Hmm. sometimes feel that we'll play five bowlers, Vihari has to sit down, and suddenly क्या होगा मैं बता रहा हूँ कि रोहित और मयंक में से कोई इंजर होगा या कुछ ऐसा रैंडम कुछ होगा, एंड they'll draft no 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 उससे ओपन कराएंगे. they'll draft हाँ. Shubman Gill or Hmm. someone like that, or Prithvi Shaw, Hmm. and they will perform like really well. And then suddenly now when you need an extra batsman instead of Hanuma Vihari, that guy comes in, and Hanuma Vihari's career is done. बेचारा विहारी ओपन भी किया है यार ऑस्ट्रेलिया में, मतलब when we needed it. That's the thing, right? मतलब when you want, when these guys desperately want to make a player out of someone, तो रोहित शर्मा got the softer Yeah, series. Vihari got the much tougher challenge in West Indies, right? तो वी आजकल क्या होता है ना, परसेप्शन पे सब कुछ चल रहा है. वेस्ट इंडीज का बॉलिंग अटैक राइट नाउ इज मच बेटर देन yeah. द अदर वंस यू फेस्ड एट होम. Actually, Holder, Roche, and Gabriel are quite successful as a pace attack at home. Duke's ball से खेलते हैं, greener wickets and all that. But we never look at that. The runs scored there probably have more value than this 280 that you will score at home. So it's just the volume that people look at. But I'm pretty sure that one of Gambhir or one of Mayank or Rohit is going to have a stinker I in did New both. Zealand. And I have जितना that अपन अभी feeling. हाइप अप करके रखा है ना, like we'll win one. 3 टेस्ट खेल रहे हैं अपन कि 2 खेल रहे हैं? Oh, nice. दो ही खेल Sorry. रहे हैं, which is a bigger problem. Yeah. बिकॉज हम लोगों का आजकल कैसा है कि वी टेक अ वाइल टू गेट इन टू अ सीरीज, और हम लोग तो हीरो हैं. मतलब इंडियन टीम विल नॉट प्ले एनी वार्म अप गेम ईदर. तो we'll just walk into the first test, or the general argument will be कि if we had more time But this is before now the tour we like would have done you have to better. take it a bit more seriously, because now it's about World Test Championship. Remember, Pakistan is now number 3, Championship. and हाँ, पाकिस्तान नंबर 3 पे आ हाँ गया. क्या? एक ओ टेस्ट मैच जीत के ना, ये तो छोड़ा है अभी. एक टेस्ट मैच जीत के पाकिस्तान सीधे नंबर 3 पे आ गया है. क्योंकि वो हारा कम है ना अब तो तक, इसलिए. गेम ऑन है बॉस, गेम ऑन है. गेम तो ऑन है जी. तो ऐसा है. तो कल आप जाने के पहले हम ये बात कर लेते हैं कि बॉक्सिंग डे टेस्ट होने वाला है कल. बॉक्सिंग डे के बारे में आपका क्या जी ख्याल है? ये जी मोहसिन, मैं कहूँगा कि ये तो मतलब एक ऑलमोस्ट एक फेस्टिवल जैसा है. इतना इतना अच्छा तो नहीं बोलते होंगे. एक फेस्टिवल जैसा है, फेस्टिवल. मतलब ऑस्ट्रेलिया जो है वो 4 टेस्ट मैच जीत चुकी हैं अपने होम में. अभी न्यूजीलैंड मुश्किल लग रहा है टाकरा actually दे मुझे, सकती है स्पेशली हमें. अभी लास्ट गेम के बाद मुझे ऑनेस्टली थोड़ा मुश्किल लग रहा है. आई डोंट नो. न्यूजीलैंड इज अ गुड टीम. ये इंजर फर्ग्यूसन आउट. नहीं खेल रहा है ना, मतलब देन गॉन्जो है क्या? न्यूजीलैंड के पास ऑस्ट्रेलिया में मिशेल टेस्ट फाइफर मैच कौन जीतने करेगा? वाला अटैक नहीं है. वो प्रॉब्लम. मिशेल फाइफर के लिए कोई है नहीं उनके पास. बोल्ट एंड सऊदी आर आल्सो क्वाइट. रोहन गावस्कर मिशेल बोलता फाइफर है. कौन बोलता है यार? नहीं नहीं, सनी नहीं. सनी जी नहीं रोहन बोलता है क्या? गावस्कर आई हैव बोलता है. फीलिंग तुम सनी जी डोमेस्टिक कम बोलता देख रहे हो लगता है. डोमेस्टिक देखो तो तुम्हें ये सब पता चलेगा. है. अरे रोहन गावस्कर सनी जी से सीखा होगा. मिशेल आई डोंट थिंक रोहन फाइफर. गावस्कर के बाद इतना आई डोंट थिंक रोहन गावस्कर के कल्चरल रेफरेंसेस के लिए उतना रेpertoire है. वे अच्छे स्कूल से तो पढ़ा होगा. सनी जी का बेटा है. आदित्य Exactly. ठाकरे की तरह. यहाँ पे नहीं, ये वाला वो पॉडकास्ट नहीं है. ओके हाँ चलो, कोट चलो बिहाइंड करते कॉट बिहाइंड. हैं. इट वाज स्पेशली महात्मा गोटे. आई थिंक वी शुड लीड विद महात्मा गोटे एज दिस एपिसोड नेम.
episode. Yeah, and with that, I think we should goodbyes. Bye. Goodbyes. Merry Merry Christmas to Christmas. you too. Happy Hanukkah. Hanukkah.